मेन कैरेक्टर आर्यन मल्होत्रा, अंडरवर्ल्ड का किंग, 32 साल का। सख्त खून से सने हाथ, लेकिन दिल कहीं अंदर से खाली और टूटा हुआ। अनाया कपूर, 24 साल की मासूम लेकिन अडिग लड़की, एक डांस अकादमी की मालिक। उसकी मासूमियत आर्यन के भीतर दबे इंसान को छू जाती है। राघव शेट्टी, आर्यन का सबसे खूंखार राइट हैंड, वफादार लेकिन अंधेरे खेल से मजे लेता है। मीरा, आर्यन की मंगेतर, राजनीतिक गठबंधन के लिए चाहत का हिस्सा नहीं लेकिन उसकी मौजूदगी सिस्टम को बचाए रखती है। मुंबई की रातें वैसे तो रंगीन और चमकदार होती हैं, लेकिन उस रात आसमान पर बादल छाए थे और हवा में बारूद की गंध तैर रही थी। शहर के सबसे अंधेरे हिस्से डॉकयार्ड में एक पुरानी वेयरहाउस की इमारत के भीतर मौत का खेल खेला जा रहा था। अंदर टिमटिमाती पीली रोशनी, जमीन पर फैले तेल और खून से मिलकर ऐसा दृश्य बना रही थी जैसे नरक धरती पर उतर आया हो। वहां एक आदमी लोहे की कुर्सी से बंधा हुआ चीख रहा था। उसके चेहरे पर डर और शरीर पर ताज़ा जलने के निशान थे। उसके सामने खड़ा था आर्यन मल्होत्रा, अंडरवर्ल्ड का ऐसा नाम जिससे सुनकर ही बड़े बड़े दुश्मनों की रूह कांप जाती थी। आर्यन की आंखों में ठंडक थी, आवाज में मौत का फरमान। उसने धीरे से सिगार जलाया, कश लिया और उस बंधे आदमी पर झुका। उसकी आवाज धीमी लेकिन जहरीली थी, जो आग मैंने जलाई है वो मैं बुझाऊंगा नहीं। तुम्हारे जैसे गद्दार जलने के लिए ही पैदा होते हैं। बंदी आदमी की सांसें तेज हो गईं। आर्यन भाई, आखिरी बार माफ कर दो, मेरी गलती नहीं थी। लेकिन आर्यन ने सिगार का जला हुआ सिरा उसके गाल से सटा दिया। चीख पूरे वेयरहाउस में गूंज गई। उसके बाद एक गैलन पेट्रोल जमीन पर फैलाया गया और आर्यन ने अपनी लाइटर गिरा दी। पल भर में आग भड़क उठी और आदमी लपटों में चीखते हुए धुएं में बदल गया। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, बस संतोष। बाहर खड़े उसके आदमी खामोश थे, उनके लिए यह एक सामान्य रात थी। पर उसी आग में आर्यन की आत्मा कहीं और भी ज्यादा काली हो गई। दूसरी ओर उसी शहर के एक आलीशान होटल में रोशनी और संगीत का मेला लगा हुआ था। ग्रैंड स्टेज पर डांस परफॉर्मेंस शुरू होने वाली थी। वहां मौजूद हर शख्स उत्साहित था क्योंकि आज मुंबई के सबसे बड़े कल्चरल शो का मुख्य आकर्षण थी अनाया कपूर। अनाया महज 24 साल की, लेकिन अपनी कला से उसने पूरा शहर जीत लिया था। उसकी आंखों में मासूमियत और चेहरे पर शांति थी। वो जब स्टेज पर उतरी तो हर हरकत नजाकत और जादू से भरी थी। संगीत की लहरों के साथ उसका शरीर ऐसे हिल रहा था मानो हवा भी उसकी ताल पर झूम रही हो। आर्यन, जो अभी अभी अपने खून भरे खेल से निकला था, शहर की राजनीति और बिजनेस संबंध मजबूती के बहाने इस शो में आया। काले सूट और ठंडी आंखों में बर्फ की परतें लिए जब उसके कदम हॉल के भीतर पड़े तो पूरा माहौल जैसे थम गया। हर कोई उसकी ओर देखने लगा। डर और खिंचाव दोनों की हवा बही। लेकिन उसकी आंखें सिर्फ एक जगह ठहर गईं, स्टेज पर नाचती अनाया। वो ऐसे देख रहा था जैसे पहली बार उसकी जिंदगी में कोई रोशनी दरार बनाकर अंदर आ रही हो। हर घुमाव, हर मुस्कान उसके भीतर के जानवर को विचलित कर रही थी। कुछ देर के लिए उसे वो जलती चीखें याद नहीं रहीं। अनाया की प्रस्तुति खत्म हुई तो पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। लेकिन उसके मन में सिर्फ एक अजीब सा खौफ जागा। भीड़ के बीच उसने आर्यन की आंखें देखीं, गहरी, जमी जुदा और मानो उसे नोच लेने वाली। वो पहली बार ऐसे किसी आदमी की ओर देख रही थी जिसकी मौजूदगी ने उसके शरीर में ठंडा डर और गर्म खून दोनों एक साथ दौड़ा दिया। स्टेज के बाद बैकस्टेज में जाने पर अचानक उसका रास्ता रोक लिया गया। सामने वही शख्स खड़ा था, आर्यन मल्होत्रा। बहुत खूबसूरत नृत्य था, उसकी आवाज धीमी और रूखी थी।
अनाया ने हिम्मत बटोरी, धन्यवाद, लेकिन उसके पैरों में कंपन था। आर्यन की आंखें उसे जैसे बांध रही थीं। तुम्हारी हरकतों में मासूमियत है। अंडरवर्ल्ड में ऐसी नजरें नहीं मिलती, आर्यन ने हल्की मुस्कान से कहा। अनाया का दिल जोर से धड़का। आप कौन हैं? उसने हल्का झुककर उत्तर दिया, नाम से डर जाएगा तुम्हारा ये दिल। पर एक दिन जान जाओगी, तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया कब टकरा जाए। अनाया को समझ नहीं आया कि वो मजाक कर रहा है या चेतावनी दे रहा है। उसने तुरंत अपना बैग उठाया और निकलने लगी। लेकिन जाते जाते वो एक बार फिर मुड़ी। उसकी अपनी नजरों में कुछ सवाल थे और उन्हीं सवालों में अचानक उसका दिल डगमगा गया। उस रात आर्यन अपनी कार में बैठा, बाहर बहती बारिश को देख रहा था। उसकी हथेली में अब भी धुएं की गंध थी, लेकिन आज उसकी सोच उस लड़की के चेहरे में अटक गई थी। उसे जिंदगी में कभी किसी चेहरे ने इतना परेशान नहीं किया था। न दुश्मन न दोस्त, लेकिन वो अनाया, जिसकी आंखों में न डर ढंग से था न आकर्षण ढंग से। एक अजीब सा संगम जिसने उसके भीतर पथराई आत्मा को चीर दिया था। वो बुदबुदाया, शायद ये लड़की मेरी कमजोरी बनेगी। दूसरी तरफ अनाया अपने कमरे में आईने के सामने बैठी थी। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। वो सोच रही थी, कौन था वो आदमी? क्यों उसकी आंखों ने मेरे भीतर हलचल मचा दी? उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये बस डर है, लेकिन दिल कह रहा था कुछ और है, कुछ ऐसा जिससे मैं बच नहीं पाऊंगी। उस रात एक खौफनाक माफिया और एक मासूम कलाकार की तकदीर की राहें आपस में जुड़ चुकी थीं। आर्यन के खून से लथपथ हाथ और अनाया की मासूमियत भरी नजरें, दोनों का टकराव अब एक ऐसे सफर की शुरुआत थी जिसमें प्यार और बर्बरता दोनों लहू बनकर बहने वाले थे। उस जलते गोदाम की राख और उस नृत्य की गूंज ने उनकी जिंदगियों को एक अदृश्य डोर में बांध दिया था। और ये डोर अब टूटेगी नहीं, चाहे खून कितना ही क्यों न बहे। मुंबई का आसमान हल्का अंधेरा ओढ़े बैठा था। दिन भर की हलचल थम चुकी थी, लेकिन शहर की थकान कभी सो नहीं पाती। उसी शहर में कहीं एक आलीशान डांस अकादमी की इमारत जगमगा रही थी। सफेद दीवारें, बड़ी बड़ी खिड़कियां और अंदर से आती संगीत की लहरें। ये जगह अनाया कपूर की थी, उसकी मेहनत से खड़ी हुई दुनिया, जहां बच्चे अपनी धड़कनों में लय डालना सीखते थे। लेकिन उस रात वो अकेली थी। सारी क्लासेस खत्म हो चुकी थीं, बच्चे और टीचर्स वापस जा चुके थे। विशाल हॉल में अब बस वही थी, और वहां गूंज रहे थे पियानो के हल्के सुर जिन्हें वो खुद बजा रही थी। उसकी उंगलियां कीज पर चल रही थीं, पर उसकी सोच कहीं और थी। उसके सामने अब भी वही चेहरा घूम रहा था, आर्यन मल्होत्रा। उसकी आंखें, जिनमें न जाने कैसा जादू था। अनाया ने सर हिलाकर खुद को रोकना चाहा। नहीं, क्यों सोच रही हूं मैं उसके बारे में? उसने खुद से कहा। वो शख्स अलग था, खतरनाक, कोई अजनबी, लेकिन दिमाग मानने को तैयार नहीं था। रूखी सी हवा ने खिड़की से अंदर आकर उसे एक पल के लिए ठंड से भिगो दिया, और उसी क्षण अचानक हॉल का दरवाजा भारी आवाज से खुला। अनाया चौंक उठी। दरवाजे पर वही खड़ा था, वही आदमी, काला सूट, वही ठंडी नजर, आर्यन मल्होत्रा। वो हॉल के भीतर आया और उसकी आवाज गूंजी, तुम्हारा संगीत दूर से खींच लाता है। अनाया के हाथ पियानो पर जम गए। सांस रोककर उसने उसकी ओर देखा। आप यहाँ? आर्यन ने अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाते हुए जवाब दिया, शायद तुम्हें समझ नहीं है कि मेरी जिज्ञासा कितनी खतरनाक हो सकती है। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा, उस वक्त ही ठान लिया कि इस मासूमियत को और करीब से देखूंगा। अनाया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
देखिए, आप कौन हैं मैं नहीं जानती, लेकिन मेरा पीछा करना गलत है। वो हल्का मुस्कुराया, मुस्कान में भी जहर था। गलत? मेरे लिए कुछ भी गलत नहीं होता, अनाया। जो मैं चाहता हूं वो मेरा होता है। अनाया ने एक कदम पीछे हटाया। मुझे नहीं पता आप मुझसे क्या चाहते हैं, लेकिन मुझे डर लगता है आपसे। आर्यन ने अचानक रुककर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक पल को अजीब सी चमक आई। डर अच्छा है। डर इंसान को जिंदा रखता है। लेकिन तुम्हें जिस डर से घबराहट हो रही है, वही तुम्हें मेरी ओर खींचेगा, अनाया ने समझाने की कोशिश की। आप गलत सोच रहे हैं। मैं आपके पास नहीं आना चाहती। मुझे लगता है आपकी आंखों में सिर्फ अंधेरा है। आर्यन अब और पास आ गया। उसकी मौजूदगी से पूरा हॉल भारी हो गया। अंधेरा ही मेरी पहचान है। और अंधेरा ही वो जगह है जहां रोशनी सबसे ज्यादा चमकती है। तुम ये रोशनी हो, अनाया। उसकी बातों में अजीब मोह था, मगर अनाया ने खुद को संभाला। ये सब गलत है। मेरे पास मेरी पहचान है, मेरी दुनिया है। मैं आपकी दुनिया में नहीं पड़ना चाहती। आर्यन ने उसकी ठुड्डी को हल्के से उठाया। तुम्हें लगता है कि रास्ते तुम चुनोगी, लेकिन सच ये है कि किस्मत रास्ता चुनने की ताकत इंसानों को नहीं देती। और तुम्हारा रास्ता अब मेरी ओर मुड़ चुका है। अनाया का चेहरा डर और गुस्से से लाल हो गया। उसने उसका हाथ झटक दिया। आप जैसे लोग सिर्फ ढहाते हैं। मैं आपकी कैद में नहीं आऊंगी, आर्यन ने हल्का हंसते हुए कहा। तुम्हें मेरी कैद की परिभाषा नहीं मालूम। मेरी कैद में डर भी है और हिफाजत भी। मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें छू भी ले। शायद ये जुनून है, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं। अनाया अब खुद को और रोक नहीं पाई। उसकी आंखें नम हो आईं। क्या आपको लगता है कि इस दुनिया में हर रिश्ता खून और डर से ही जुड़ा होता है? मुझे आपकी हिफाजत नहीं चाहिए। मुझे आज़ादी चाहिए। और आप मेरी आज़ादी के दुश्मन हो। आर्यन एकदम खामोश हो गया। उसकी आंखों में कुछ पल के लिए नमी तैर गई। उसने गहरी सांस ली और वक्त थम जैसा गया। फिर उसकी आवाज धीमी और थकी हुई थी। शायद तुम सच कह रही हो, लेकिन दिल का क्या करूं? वो किसी की नहीं सुनता। मेरे खून सने हाथ भी तुम्हें छूने से खुद को रोक नहीं पा रहे। इसके बाद उसने अचानक झुककर उसका गाल छू लिया। उस छुअन में आग भी थी और दर्द भी। अनाया कांप उठी। उसकी सांसें रुक गईं। उसने आर्यन को धक्का दिया और पीछे हट गई। बस, आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। कृपया मेरी जिंदगी से दूर रहिए। आर्यन ने धीरे से मुस्कराया, मगर उस मुस्कराहट में कराह छिपी थी। दूर रहना मेरी फितरत में नहीं। लेकिन आज के लिए मान गया। वो मुड़ा, दरवाजे की ओर बढ़ा। उसके जाते ही हॉल में फिर सन्नाटा फैल गया। अनाया वहीं खड़ी रही, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। डर और गुस्से के बीच उसे पता नहीं चला कि उसके दिल की गहराई में एक अजीब सा असर बैठ चुका था। वो खुद से लड़ रही थी। क्यों उसके शब्द उसे चोट पहुंचा रहे थे? क्यों उसकी आंखों में उसे सिर्फ अंधेरा नहीं, बल्कि दर्द भी दिखा? आर्यन बाहर निकलकर कार में बैठा और भीगे आसमान को देखने लगा। उसकी हथेली अब भी उस नर्म गाल की गर्मी महसूस कर रही थी। उसने आंखें बंद कीं और धीमी आवाज में कहा, अनाया, तुम जितना भागोगी मैं उतना पास आऊंगा। क्योंकि अब तुम मेरी खामोशी में शामिल हो चुकी हो। उस रात वो दोनों अपने अपने कमरों में सोए नहीं। एक को डर सता रहा था, दूसरे को प्यास। लेकिन दोनों की धड़कनों में अब एक नई धुन बन चुकी थी।
जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। मुंबई का मौसम उस सुबह अनजाना सा उदास था। घने बादल शहर को ढक रहे थे और हवा में नमी के साथ किसी अनदेखे तूफान की आहट थी। अनाया अपनी अकादमी में खड़ी थी, खिड़की से बाहर देख रही थी। कल रात की यादें अब तक उसकी सांसों में चुभ रही थीं। आर्यन की आंखें, उसका स्पर्श, उसका जिद्दी अंदाज, सब उसके ज़हन में बार बार घूम रहा था। वो चाहती थी कि ये सब एक बुरा सपना हो, लेकिन सपनों की कोई परछाई आपके दिन में लगातार पीछा करे तो वो हकीकत बन जाती है। उसी समय अकादमी का बड़ा दरवाज़ा भारी आवाज के साथ खुला। अंदर काले कपड़े पहने कुछ आदमी दाखिल हुए। उनके कदमों की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। अनाया की सांस थम गई और ठीक उनके बीच से चलता हुआ आया वही शख्स, आर्यन मल्होत्रा। उसकी चाल में ठहराव, आंखों में अजीब काला सुकून। तुमने कहा था मुझसे दूर रहना, आर्यन ने धीमे स्वर में कहा। पर दूरी और नफरत दोनों मुझे बर्दाश्त नहीं होती, अनाया ने सख्त लहजे में जवाब दिया। इस तरह यहाँ आना, ये मेरी दुनिया है। आपके लोगों और आपके हथियारों के लिए जगह नहीं। आर्यन ने एक लंबी सांस ली और पास आया। मैं हथियारों से यहाँ नहीं आया, मैं अपने दिल के साथ आया हूँ, और वो तुम्हें मुझसे अलग देख नहीं पा रहा। अनाया ने अपने होठ काटे। दिल? आपका दिल कब से जिंदा है? जो आदमी दूसरों की जान को यूं लपटों में झोंक दे, उसके दिल का मतलब क्या है? आर्यन के चेहरे पर दर्द की लकीर क्षण भर को झलकी, पर वो तुरंत कड़ा हो गया। हाँ, मैं वही हूँ। मैंने सैकड़ों मारे हैं। मुझे रात में चैन नहीं आता अगर खून की गंध न मिले। पर तुमसे मिलने के बाद पहली बार मुझे कुछ और महसूस हुआ है। तुम्हें पास रखने की ख्वाहिश। अनाया पीछे हटने लगी, उसका धड़कता दिल उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। ये ख्वाहिश नहीं, ये पागलपन है। आप मेरे लिए खतरा हो। आर्यन ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी, लेकिन भीतर एक अजीब कंपकंपी थी। हाँ, मैं पागल हूँ। तुम्हारे लिए। तुम्हें खोने का डर पागल बना रहा है। और मैं वो आदमी हूँ जो अपनी चीज खोने की इजाजत कभी नहीं देता। अनाया तड़पकर छूटने की कोशिश करने लगी। मैं तुम्हारी चीज नहीं हूँ, समझे आप? मैं इंसान हूँ, और मेरी आजादी मेरी है। आर्यन का चेहरा तन गया, उसकी आंखें लाल पड़ गईं। उसकी पकड़ और कस गई। मेरे खिलाफ हर इंसान ने यही कहा था, लेकिन वो सब अब जिंदा नहीं। तुम अलग हो, इसलिए मैंने हथियार छोड़ा है। इसलिए तुम्हें छुपा भी सकता हूँ, बचा भी सकता हूँ, पर दूर नहीं कर सकता। अनाया की आंखों में आंसू तैर गए। वो दर्द और डर से कांप रही थी, लेकिन उसके भीतर एक हिम्मत भी थी जो उसे इन आंखों का सामना करने पर मजबूर कर रही थी। मैं तुमसे सवाल पूछती हूँ, आर्यन। तुम आखिर हो क्या, इंसान या शैतान? कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। आर्यन के चेहरे का नकाब जैसे टूट गया। उसकी नब्ज तेज हो गई। उसने उसे छोड़ दिया और भारी कदमों से पीछे हट गया। शायद मैं दोनों हूं, उसने खुद से कहा। इंसान भी, शैतान भी। पर तुम्हारे सामने मैं सिर्फ एक कैदी हूं, अपने ही जुनून का। वो पल अजीब था। अनाया पहली बार उसके टूटे हुए चेहरे को देख रही थी। उसमें वो बेरहम माफिया नहीं था, जिसमें कोई कमजोरी न हो। उसने देखा कि जिन आंखों में खून का जुनून था, वहीं दर्द भी था। अनाया ने धीरे से फुसफुसाया, आप बदल सकते हैं। आर्यन की सांस अटक गई। उसने उसकी ओर देखा। बदलना? क्या तुम्हें लगता है कि जिस आदमी की जिंदगी खून से लिखी हो, वो बदल सकता है? अनाया ने हिम्मत की और उसकी आंखों में झांका। हाँ, अगर चाहो।
तो उसके शब्द आर्यन पर बिजली बनकर गिरे। पहली बार उसके दिल पर किसी की मासूमियत ने चोट मारी थी। वो कुछ पल खामोश खड़ा रहा, जैसे सोच रहा हो कि क्या सच में ये मुमकिन है। उसी वक्त बाहर से गोली चलने की आवाज आई। अकादमी के दरवाजे पर दुश्मनों का हमला हो गया। आर्यन के आदमी तुरंत हरकत में आए। गोलियों की बौछार और चीखें इमारत में गूंज उठीं। आर्यन तुरंत अपनी जगह बदल गया। उसकी आंखों से नरमी गायब हो गई और सामने आया वही खूंखार दरिंदा। उसने पिस्तौल निकाली और बिजली की तरह गोलियां चलाने लगा। हर शॉट सीना छलनी कर रहा था। खून और बारूद की गंध हवा में भर गई। अनाया सहमी और दीवार से लग गई। उसने पहली बार इतनी नजदीक से मौत का खेल देखा था। चीखें, गिरती लाशें, खून का फिसलता फर्श, उसका दिल बाहर आ जाना चाहता था। लेकिन उसी अफरातफरी में उसने देखा कि गोलियों के बीच आर्यन की नज़र हर पल उसी पर थी। वो खून में भी सिर्फ उसकी सलामती देख रहा था। जब आखिरी दुश्मन गिरा तो पूरा हॉल खामोश हो गया। बस खून की बू और बारूद का धुआं बचा। आर्यन खून से लथपथ, सांसें तेजी से चलती हुई, धीरे धीरे अनाया के पास आया। उसकी आंखों में वही काला जुनून और अजीब मोह जल रहा था। देखा तुमने, उसकी आवाज टूटी हुई थी। मुझे रोकने की कोशिशें बेकार हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए पूरे शहर को खून में डुबो सकता हूं। बस इतना मत कहो कि दूर रहूं। वो मुमकिन नहीं। अनाया की आंखें भर आईं। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे तुमसे डर लगता है, लेकिन उस डर के पीछे कुछ और भी है जिसे मैं समझ नहीं पा रही। आर्यन ने झुककर उसका चेहरा अपने हाथ में थामा। उसके लहूलुहान हाथों से लाल निशान अनाया के गाल को छू गए, पर उसमें हिंसा नहीं थी, सिर्फ एक सुलगती ख्वाहिश। डर के पीछे ख्वाहिश छुपी है, अनाया। और यही ख्वाहिश है जिसने मुझे तुम्हारा कैदी बना दिया है। उस रात अकादमी की दीवारों पर छिटका खून और उस मासूम लड़की की नम आंखें एक दूसरे में मोहब्बत और खौफ की अजीब कहानी लिख चुकी थीं। अब वो दोनों जानते थे, इस बंधन की कोई चाबी नहीं, ये जंजीर दोनों को कैद रखेगी। मुंबई की रात हमेशा की तरह शोर में डूबी थी। ट्रैफिक की गाड़ियां दूर कहीं हॉर्न बजा रही थीं, लेकिन शहर का दिल किसी और लय में धड़क रहा था। उस वक्त आर्यन मल्होत्रा का सिर अंधेरे की जकड़ में था। पिछली रात गोलीबारी, खून और चीखों ने उसकी आत्मा को फिर लाल कर दिया था। मगर उसके दिमाग में सिर्फ एक चेहरा, एक आवाज, एक आंसू घूम रहे थे, अनाया। वो जानता था कि उसे अब इस लड़की से बचना चाहिए, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। जिस तरह किसी शेर के पंजे में एक नन्ही चिड़िया आकर बैठ जाए, वो उसे नोच भी सकता है और उसकी गर्मी से सुकून भी पा सकता है। आर्यन का दिल अब उसी अजीब सुकून में फंसा हुआ था। उस रात आर्यन ने अपने सबसे करीबी साथियों को बुलाया। एक बड़ा बार, शराबी धुएं की गंध और शीशों से सजे उस हॉल में राघव मौजूद था। राघव हमेशा की तरह सीधा और कठोर। उसने गिलास में व्हिस्की भरते हुए कहा, बॉस, आपकी नज़रों में ये लड़की कमजोरी बन चुकी है। आज दुश्मन हमारे गोदाम पर हमला इसीलिए कर पाए क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि आप किसी और बात में उलझे हैं। आर्यन ने काले गिलास को घुमाया। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन आवाज ठंडी। हमला जरूरी था। दुश्मनों को लगना चाहिए कि वो मौका पा सकते हैं। तभी मैं उन्हें नेस्तनाबूद कर सकता हूं। और रही बात कमजोरी की, वो लड़की कमजोरी नहीं, एक नशा है। और नशा मुझे बर्बाद नहीं करता, मुझे जिंदा रखता है। राघव हल्की मुस्कान के साथ बोला, नशे की लत जान ले लेती है, आर्यन भाई। आर्यन ने घूरकर उसकी आंखों में सीधे देखा। अगर मेरी मौत किसी की आंखों में छुपे डर और मासूमियत से आएगी,
तो मुझे वो मंजूर है। कमरे का माहौल भारी हो गया। हर आदमी चुप हो गया। राघव ने कुछ कहना चाहा, लेकिन आर्यन उठकर बार से बाहर चला गया। उधर अनाया अपने घर के कमरे में बैठी थी। उसके पास अब भी डांस क्लास की साड़ी पड़ी हुई थी। उसने चुपचाप आईने में खुद को देखा। उसके गाल पर अब भी लालिमा थी, आर्यन के खून सने हाथ से छुआ निशान। उसने धीरे से हाथ फिराया और आंखों में आंसू आ गए। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे उससे डर क्यों है और उसी के साथ खिंचाव क्यों है। ये जंजाल उसे हर पल उलझा रहा था। उसने मन ही मन सोच लिया था कि आज अगर वो आएगा तो वो उसके सामने बिना डर के खड़ी होगी। पर उसका मन जानता था वो आदमी चुप नहीं रहेगा। रात गहराई और अचानक बाहर सीटी जैसी आवाज आई। अनाया खिड़की के पास गई। बाहर खड़ी वही लंबी काली कार और उसके सहारे टिके हुए आर्यन, आंखों में वही गहराई, वही बेचैन जुनून। अनाया का दिल तेजी से धड़का। वो चाहती थी कि दरवाजा न खोले, पर कदम खुद ही बढ़ गए। दरवाजा खुला और उसकी आंखें सीधे आर्यन से मिलीं। तुम फिर आ गए? अनाया ने सख्त स्वर में पूछा। आर्यन धीरे से मुस्कुराया। हाँ, क्योंकि तुम्हारी आंखों ने मुझे बुलाया। वो उसकी ओर चला आया। अनाया पीछे हटने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके सामने खड़ा ये आदमी उसकी सांस, उसकी नब्ज, सब पर कब्जा कर चुका था। मैंने कहा था दूर रहो, अनाया ने ऊंची आवाज में कहा। तुमने कहा था। आर्यन की आवाज शांत थी, पर तुम्हारी आंखों ने कुछ और कहा। तुम्हारी सांसें मुझे कभी दूर नहीं धकेलती, वो तो मुझे और पास खींचती हैं। अनाया की नजरें कांप गईं। तुम्हारे लिए सब आसान है, मारना, कब्जा करना, लेकिन मुझे टूटते हुए देखना आसान नहीं है। समझे? तुम मुझे डराते हो। आर्यन उसके बिल्कुल पास आ गया। उसने धीरे से उसके कंधे को छूते हुए कहा, शायद ये डर ही तुम्हें मेरे लिए सबसे खास बनाता है, क्योंकि तुम्हें देखकर मैं अपनी आत्मा फिर जिंदा होती महसूस करता हूं। तुम्हें डर लगता है मुझसे, लेकिन खुदा कसम, मैं यही डर तुम्हें बचाने में बदलना चाहता हूं। अनाया की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम्हारी ये दुनिया खून और आग से बनी है, इसमें मेरे लिए जगह नहीं है। आर्यन ने उसका चेहरा थामा और उसकी आंखों में गहराई से देखा। तुम्हारे लिए मैं इस दुनिया को जला दूंगा, अगर चाहो तो सब खत्म कर दूंगा। अनाया, तुम मेरी कमजोरी नहीं, मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। उसके शब्दों में हलचल और जुनून दोनों थे। अचानक बाहर धमाका हुआ। कारें रुकने की आवाज और गोलियों की गूंज ने माहौल बदल दिया। दुश्मन आ चुका था। आर्यन ने बिना देर किए कमरे की खिड़की से झांका और फिर अपनी पिस्तौल निकाली। यहीं रहो, उसने आदेश दिया। गोलीबारी की आवाजें लगातार तेज होती गईं। आर्यन बाहर निकला और दुश्मनों की ओर दौड़ा। हर तरफ बारूद की गंध और मौत की चीख गूंज रही थी। गोलियां आर्यन के आसपास से गुजर रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चमक थी, अनाया का चेहरा। वो दुश्मनों पर टूट पड़ा। उसके हाथ में बंदूक गरज रही थी, चाकू दुश्मनों की देह फाड़ रहा था। एक एक चीख हवा में गूंज रही थी और जमीन धब्बेदार हो रही थी। अनाया खिड़की से सब देख रही थी। उसका शरीर कांप रहा था। वो उस खून और बर्बरता को पहली बार पूरी तरह देख रही थी। लेकिन उसी के बीच उसकी सांसों ने गवाही दी कि वो आदमी सब कुछ किसी और के लिए नहीं, उसके लिए कर रहा था। 10 मिनट में जमीन पर सिर्फ लाशें बचीं और खून की नदी। आर्यन पसीने और खून से तर, सांसें तेज चलाते हुए सीधा कमरे तक लौटा। उसका चेहरा खून से सना था, आंखों में अब भी आग थी।
पर जैसे ही उसने अनाया को देखा, उसकी निगाहों की सारी हिंसा पिघल गई और वो नरमी में बदलने लगी। अब तुम सुरक्षित हो, उसके शब्द भारी सांसों के बीच फटे। अनाया ने कांपते हाथों से उसका गाल छुआ। उसका खून उसकी उंगलियों पर लगा, लेकिन उसके दिल की धड़कन कहीं गहरी उतर गई। तुम्हारे हाथ इतने खून से भरे हैं, लेकिन क्यों इन्हीं पर मुझे भरोसा हो रहा है? आर्यन की आंखें नम हो गईं। उसने उसके हाथों को थामा, माथे से लगाया और धीमी आवाज में बोला, क्योंकि जिंदगी में पहली बार किसी के लिए मैंने खून बहाया नहीं, बल्कि किसी को बचाने के लिए बहाया। अनाया की आंखें आंसुओं से भीग चुकी थीं। उसके सामने खड़ा आदमी वही खूंखार माफिया था, लेकिन उसी में कहीं एक कैदी भी था, जो उसकी मासूमियत का बंधक बन चुका था। उस रात खून और बारूद की खुशबू के बीच उस कमरे में एक ऐसी खामोशी जन्मी, जिसमें मोहब्बत और डर साथ साथ सांस ले रहे थे। आर्यन के अंडरग्राउंड में बने आलीशान लेकिन बर्फ जैसे ठंडे ठिकाने में हल्की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। दीवारों पर लगी महंगे इटालियन पेंटिंग्स खून के धब्बों से कभी साफ नहीं हो पाती थीं। जमीन पर गिरी हुई टूटी बोतलों का अक्स उस जगह के अतीत को चीख चीख कर बयान कर रहा था। ये जगह डर और हुकूमत का संगम थी। अनाया उस कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी आंखों में अब तक का सबसे तीखा डर था। वो जानती थी कि आर्यन मल्होत्रा किसी का भी गला दबा सकता है, बिना ये सोचे कि सामने इंसान है या जानवर। और उसके सामने खड़ा राघव, वो आर्यन का सबसे वफादार आदमी था, पर अभी उसी वफादार ने जहर घोल दिया था उनके बीच। राघव की आवाज में ठंडा तंज घुला था, बॉस, ये लड़की तुम्हारी कमजोरी बन चुकी है। हम सब देख रहे हैं। दुश्मनों को भी दिखने में देर नहीं लगेगी। और एक दिन, बस उसकी वजह से तुम्हारी कब्र खुद जाएगी। आर्यन का जहर भरा गुस्सा उसकी आंखों से छलक पड़ा। उसकी मुट्ठियां कस गईं। टेबल पर रखी पिस्तौल को उसने उठाया और बिना कुछ सोचे सीधे राघव की कनपटी पर रख दी। कमरे में एक सन्नाटा फैल गया, सिर्फ भारी सांसों की आवाज गूंज रही थी। मेरी कमजोरी, आर्यन की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें मौत का ऐलान छिपा हुआ था। मैं आर्यन मल्होत्रा हूं। मेरी कोई कमजोरी जिंदा नहीं रह सकती। न दुश्मन, न दोस्त, न तुम। राघव जरा भी पीछे नहीं हटा। उसकी मुस्कुराहट और गहरी हो गई। तो गोली चला दो, बॉस। जानते हो न, बिना मेरी वजह से तुम्हारी कई रातें खून से नहीं रंग पाती। ताकतवर आदमी के सामने भी राघव का ये चुनौती भरा आत्मविश्वास तेजी से आग में तेल डाल रहा था। पल भर को अनाया का दिल तेज धड़कने लगा। उसने अपनी आंखों से साफ देखा। आर्यन सच में गोली चला देगा। राघव की मौत निश्चित थी। और उसी क्षण, बिना सोचे, उसका पैर आगे बढ़ा और उसका हाथ अचानक आर्यन की कलाई से लिपट गया। नहीं, उसकी आवाज में कांप थी, लेकिन दृढ़ता भी थी। आर्यन का हाथ रुक गया। उसकी उंगली ट्रिगर पर जमी हुई थी, लेकिन उस नर्म स्पर्श ने जैसे उसकी पूरी देह जकड़ दी हो। उसकी सांसों का प्रवाह रुक गया। उसकी आंखें, जो खून पीने को तैयार थीं, धीरे धीरे अनाया की आंखों की गहराई में कैद होने लगीं। उसने पिस्तौल नीचे नहीं की, मगर उसका दिल पहली बार किसी के छूने से आज्ञाकारी हुआ था। आर्यन, उसे मत मारो। अनाया की आंखें भर आई थीं। तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं है कि तुम कितने निर्दयी हो। हम सब जानते हैं। लेकिन हर बार खून ही क्यों? आर्यन ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर गुस्से और उलझन का संगम था। वो आदमी जो खून से खेलता था, जिसके अंदर कोई दरार नहीं थी, वो अचानक इस लड़की के सामने बिखरने लगा था। अनाया ने उसके हाथ से धीरे से बंदूक नीचे कर दी। उसकी हथेलियां कांपते हुए भी मजबूत लग रही थीं।
राघव इस दृश्य को चुपचाप देख रहा था। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि हैरानी झलक रही थी। वो साफ पहचान गया था कि बॉस वाकई इस लड़की की गिरफ्त में आ चुका है। आर्यन ने खुद को रिहा किया, लेकिन उसकी आंखें अब सिर्फ अनाया को गढ़ रही थीं। तुम नहीं जानती अनाया, मैं कौन हूं। जो हाथ इस वक्त तुम्हारा बचाव कर रहा है, उसने ही सैकड़ों लोगों की जिंदगी छीनी है। जिस आदमी को तुम रोकना चाहती हो, वो आदमी लाशों का सौदागर है। अनाया ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। डर अब भी था, लेकिन कहीं गहराई में एक अजीब खिंचाव भी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। मैंने सिर्फ यही देखा कि अगर तुम ये गोली चला देते तो तुम और भी अकेले हो जाते। आर्यन की सांस भारी हो गई। वह अपनी पूरी जिंदगी में अकेलापन ही जीता आया था, लेकिन किसी ने ये शब्द सामने रखे तो उसका सीना पहली बार चुभ गया। राघव धीरे से पीछे हट गया, मानो सब कुछ कह दिया हो। उसने एक लंबी सांस ली और बोला, बॉस आप जैसा चाहें, लेकिन याद रखिए, दुश्मन आपकी इन नजरों की कमजोरी को भांप लेंगे, और उस दिन मैं आपकी तरफ खड़ा नहीं रह पाऊंगा। आर्यन ने पिस्तौल टेबल पर पटकी और राघव को संकेत किया कि चला जाए। कमरा खाली होते ही सन्नाटा गहरा हो गया। अनाया अब भी उसके सामने खड़ी थी। दिल की धड़कनें दोनों की छाती के बीच बहरी आवाज की तरह गूंज रही थीं। आर्यन ने धीरे से कदम आगे बढ़ाए। उसकी आंखें अब नरम पड़ चुकी थीं। वो अनाया के बिल्कुल करीब आ गया, इतनी नजदीक कि उसकी सांसों की गर्मी उसके चेहरे को छूने लगी। तुम जानती नहीं अनाया, तुमने आज मुझे रुकवा दिया। तुम्हारे हाथ ने मेरा खून रोक दिया। कोई और होता तो अब तक मर चुका होता। अनाया ने डरते हुए भी उसकी आंखों में झांका। शायद इसलिए क्योंकि तुम अब वो आर्यन नहीं रह गए हो। शायद कहीं न कहीं तुम बदल रहे हो। ये सुनकर आर्यन के दिल के चारों ओर बंधी सलाखें जैसे हिल गईं। वो आदमी जिसे खुद नहीं लगता था कि वो बदल सकता है, उसके सामने ये लड़की उसे आईना दिखा रही थी। वो उसके और करीब झुका। पलकें कांपी, सांसें और तेज हो गईं। लेकिन इस बार उसके होठों पर खून नहीं, सिर्फ अनकही मोहब्बत थी। अनाया ने हौसला तोड़ा नहीं। वो वहीं खड़ी रही। उसकी आंखें अब किसी फरिश्ते की तरह चमक रही थीं। आर्यन की हथेली ने धीरे से उसका गाल छुआ। पहली बार उसकी छुअन में न हिंसा थी, न पाबंदी, बस एक अधूरी सी तड़प। वो चाहने के बावजूद कुछ कह नहीं पाया। उसके अंदर का खूंखार माफिया और उसके दिल में छुपा इंसान दोनों एक साथ लड़ रहे थे। आर्यन ने धीरे से फुसफुसाया, अनाया, तुम अगर चाहो तो मैं अभी तुम्हें यहां से जाने दूं, हमेशा के लिए, ताकि तुम मेरे अंधेरे का हिस्सा न बनो। लेकिन अगर तुम यहीं रहीं तो फिर तुम्हें मेरी दुनिया छोड़ना असंभव होगा। अनाया की सांसें थमसी गईं। उसकी आंखों से कुछ पल को आंसू टपके, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। शायद मैं अभी खुद नहीं जानती कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन इतना समझती हूं कि तुम्हें और खून की जरूरत नहीं है। उसके शब्दों से कमरे की हवा में अनजाना सुकून फैल गया। आर्यन ने अपना सिर झुका लिया, जैसे वो हार मान रहा हो। लेकिन उस हार में लंबे समय बाद जीत का एहसास भी था। उस रात खून से टपकती दीवारें गवाह बनी कि आर्यन मल्होत्रा की जिंदगी में किसी ने पहली बार मौत पर जीत दर्ज की थी। मुंबई की सुबह धीमे धीमे रोशनी फैलाती है, लेकिन शहर की ये रोशनी अंधेरे का पर्दा कभी पूरी तरह नहीं हटा पाती। पिछले दिनों की घटनाओं ने अनाया की जिंदगी को हिला दिया था। पहले उसकी दुनिया सिर्फ डांस, संगीत और अपने सपनों तक सीमित थी। अब उस सपनों की दुनिया के हर कोने में एक साया फैल गया था, आर्यन मल्होत्रा का।
वो जो उसके लिए मौत भी था और सुरक्षा भी, डर भी और अजीब सी तसल्ली भी। अनाया अकादमी में बच्चों के साथ क्लास ले रही थी। उसकी आवाज नर्म थी, हर स्टेप बच्चों को समझाया, लेकिन भीतर कहीं धड़कनें कांप रही थीं। बार बार उसे लगता कोई बाहर खड़ा उसे देख रहा है। और जब उसने खिड़की से झांका तो सच सामने था। सड़क के उस पार एक काली कार खड़ी थी। शीशे काले थे, लेकिन उसे पता था उस कार में कौन है। आर्यन। वो चुपचाप बैठा उसकी ओर देख रहा था। अनाया ने खुद को समझाया, ये दीवार टूट रही है। मैं जितना उससे बचना चाहती हूँ वो उतना पास खींच रहा है। उसी शाम अकादमी खत्म होने के बाद जब वो बाहर निकली, कार का दरवाजा अपने आप खुला। बिना कुछ कहे आर्यन की आंखों ने उसे अंदर बैठने का इशारा किया। क्या ये जरूरी है? अनाया ने खामोशी तोड़ी। आर्यन ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, जरूरी है। तुम्हें लगता है दुनिया तुम्हारी डांस की है, लेकिन ये वही दुनिया है जहां लोग तुम्हारी नजरों की चमक पर भी गोली चला सकते हैं। तुम मेरी हो चुकी हो तो तुम्हारी हिफाजत भी मेरा हक है। अनाया ने सिर घुमा लिया। आपको क्या हक है ये कहने का? मैं मैंने आपकी जिंदगी नहीं चुनी। आर्यन की आंखें लाल हो आईं। पर तुम्हारा नाम मेरे दिल पर खुद चुका है। और जब मैं किसी चीज को अपना मान लेता हूं तो पूरी दुनिया को खामोश कर सकता हूं। कार आगे बढ़ी। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। अनाया की सांसें भारी थीं। उसकी हथेलियां ठंडी थीं। लेकिन फिर अचानक उसने हिम्मत की। आप चाहते क्या है मुझसे? क्यों मेरी जिंदगी को अपनी जंजीर बना रहे हैं? आर्यन झुककर पास आया। उसकी आवाज पिघली हुई लेकिन खतरनाक थी। चाहता हूं तुम्हारी आंखों की हल्कापन मेरी जिंदगी से अंधेरा छीन ले। तुम्हारे होठों की खामोशी उस खून को थमा दे जो रोज बहता है। चाहता हूं तुम मेरी पनाह में रहो। बस। अनाया ने उसे देखा। उसकी आंखें गुस्से और तड़प से जल रही थीं, लेकिन कहीं गहराई में चोट और अकेलापन था। वो ठंडी सांस भरकर बोली, अगर मैं कभी कह दूं कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, तब क्या करोगे? आर्यन की पलकों में कांप आया। उसने सीधे कहा, तो भी मेरी दुनिया का हिस्सा रहोगी। तुम्हें चाहकर भूला नहीं जा सकता। उस रात आर्यन उसे अपने महलनुमा घर ले गया। चारों तरफ ऊंची दीवारें, गार्ड्स, हथियार और भीतर शानो शौकत। लेकिन सब खाली खाली। सुनहरी लाइटें भी अकेलेपन को नहीं छुपा पा रही थीं। अनाया ने चारों ओर नजर दौड़ाई। ये घर नहीं, जेल है। यहाँ सांस भी कैद है। आर्यन ने धीरे से कहा, हाँ। और मैं इस जेल का कैदी हूँ, बरसों से। अब चाहे अंधेरा हो या खून, इस जेल की चाबियां सिर्फ तुम्हारे पास हैं। अनाया उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, और अगर मैंने चाबी को तोड़ दिया तो? आर्यन ने उसके हाथ थाम लिए। तब मैं उस टूटी चाबी से भी अपने दिल को कसकर बांध लूंगा। अनाया कांप उठी। लेकिन इस बार उसने अपना हाथ नहीं छुड़ाया। उसकी धड़कनें अनियंत्रित थीं, फिर भी वो वहां जमी रही। लेकिन इस बढ़ती नजदीकी को कोई और भी भांप रहा था, राघव। आर्यन का सबसे करीबी, लेकिन अब सबसे बड़ा संदेह करने वाला। रात को जब आर्यन और अनाया एक साथ अकेले सजी कमरे में बैठे थे, राघव बाहर खड़ा सब सुन रहा था। उसकी आंखों में जलन थी। ये लड़की बॉस को बदल रही है। और अगर बॉस का दिल नरम हुआ तो हमारी दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी। ये बॉस के लिए कमजोरी है। राघव ने अपने आदमी से धीरे से कहा, तैयार हो जाओ। वक्त आने पर ये लड़की ही हमारा हथियार बनेगी। अंदर कमरे में अनाया खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर चांद चमक रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, आज की हवा थोड़ी अलग लग रही है।
जैसे कोई खतरा करीब है, आर्यन उसके पीछे जाकर खड़ा हुआ। उसके बालों से छनती खुशबू उसकी सांसों में उतर गई। खतरा हमेशा रहेगा, लेकिन जब मेरी बाहों में रहोगी, कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। अनाया ने करवट ली। उसकी आंखें नम थीं। आर्यन, क्या तुम कभी सचमुच बदल सकते हो? आर्यन ने लंबे समय तक चुप रहकर जवाब दिया, शायद नहीं, लेकिन अगर कोई कर सकता है तो वो तुम हो। तुमसे मिलकर मैं पहली बार खुद से शर्मिंदा हुआ हूं। पहली बार सोचा कि खून धोने का कोई तरीका है। अनाया की आंखें अचानक भर आईं। उसने आर्यन का चेहरा अपने हाथों में लिया। मैं तुम्हारे भीतर का इंसान देखना चाहती हूँ, वही इंसान जो खून में नहीं, प्यार में जी सके। आर्यन ने उसके करीब झुकते हुए कहा, तो देखो। मैं तुम्हारी आंखों में ही उसका चेहरा ढूंढता हूँ। उनके होंठ करीब आए। हवा में बारूद नहीं, जज्बात की नमी घुल गई। पहली बार उस अंधेरे महल में सच्चे एहसास की रोशनी फूटी। बाहर खड़ा राघव अब और ज्यादा बेचैन हो गया। उसने खुद से कहा, अगर ये रिश्ता गहराया तो आर्यन मल्होत्रा पहले जैसा कभी नहीं रहेगा, और एक दिन ये हम सबको बर्बाद करेगा। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने कसम खाई, इस लड़की का अंत ही इस साम्राज्य का बचाव करेगा। भीतर रात गहराती गई। अनाया और आर्यन के बीच अब डर और तिश्नगी की लकीरें धुंधली हो चुकी थीं। वो खिड़की से बाहर झांक रही थी, और उसके पीछे खड़ा वो आदमी था जिसके हाथ खून से रंगे थे, पर जिस पर आज उसकी आत्मा टिक गई थी। उसने हल्की आवाज में कहा, आर्यन, मुझे नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन आज मैं पहली बार खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। आर्यन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तो आज रात को याद रखना, चाहे कल दुश्मन मेरा सिर ले लें, ये पल हमारी मोहब्बत का सबूत रहेगा। उस रात उनका खामोश मिलन लहूलुहान अतीत और मासूम भविष्य का संगम था। खून और नशे की इस दुनिया में वो छोटी सी मोहब्बत की पनाह अब सबसे बड़ा सुकून बन चुकी थी। मुंबई की दोपहर उमस भरी थी। सूरज बादलों के पीछे छिपा था, लेकिन हवाओं में तपिश थी। लेकिन असली तपिश शहर के अंडरवर्ल्ड में फैली थी। आर्यन के दुश्मन लगातार हमले कर रहे थे। हर तरफ बेचैनी थी, और उस बेचैनी के बीच अब एक नाजुक एहसास जगह बना रहा था। अनाया, वो आर्यन की जिंदगी में उजाले की तरह दाखिल हुई थी, लेकिन जहां अंधेरा बहुत गहरा हो, वहां उजाला दुश्मन भी बन सकता है। आर्यन अपने किले जैसे घर के ऑफिस में बैठा था। सामने नक्शे बिछे थे, फाइलें फैली थीं, और मेज पर कई बंदूकें रखी थीं। वह गहरी सोच में डूबा था। तभी राघव अंदर आया। बॉस, उसकी आवाज में हमेशा की तरह ठंडापन था, पर आंखों में कुछ और छिपा हुआ था। दुश्मनों की गतिविधि बढ़ रही है। हमें अगला वार करना होगा। आर्यन ने गर्दन उठाए बिना कहा, करेंगे। सही वक्त आने दो। राघव ने धीरे से मुस्कान दबाई और आगे बढ़ा। लेकिन एक बात है जो नाग की तरह डस रही है। दुश्मन अब सिर्फ गोलियों से नहीं लड़ रहे। वो जानते हैं कि आपके पास अब कोई कमजोरी है। आर्यन ने सिर उठाया। सीधा बोलो। अनाया, राघव ने नाम लिया। दुश्मन शायद अब उस पर नजर रखेंगे, और अगर वो उनके हाथ लग गई तो आपका साम्राज्य कमजोर हो जाएगा। बाकी लोग पहले से ही कह रहे हैं कि बॉस अब पहले जैसा नहीं रहा। आर्यन की आंखों में ज्वाला भर गई। उसने हथेली में रखी बंदूक को मेज पर पटक दिया। उसकी आवाज गरजी, अनाया को कोई छू भी नहीं पाएगा। वो मेरी है, और मेरी दुनिया में मेरी चीज का दुश्मन सिर्फ मौत पाता है। राघव ने शांत भाव बनाया, लेकिन भीतर से मुस्कुराया। यही तो वो चाहता था। आर्यन का ध्यान और भी ज्यादा अनाया में फंसे, और बाकी दुनिया उनके खिलाफ भड़क जाए।
शाम को अनाया अपने कमरे में अकेली किताब पढ़ रही थी। वह अब भी इस घर में अजनबी सी थी। कई बार भाग जाने का ख्याल उसे तोड़ता, लेकिन बाहर की दुनिया अब डर बन गई थी। हर दरवाजे पर हथियारबंद पहरेदार खड़े रहते। उसके चारों ओर दीवारें थीं, लेकिन उसके दिल में अजंता एलोरा जैसी गहरी गुफाएं खुल चुकी थीं। और उन गुफाओं की आवाज सिर्फ एक नाम पुकारती थी, आर्यन। दरवाजा धीरे से खुला। आर्यन अंदर आया। उसकी आंखें थकी थीं, लेकिन जब उसने अनाया को देखा, उनमें नरमी उतर आई। पढ़ रही हो? उसने धीमी आवाज में कहा। अनाया ने किताब बंद की। हाँ, किताबों में मुझे वो शांति मिलती है जो बाहर नहीं मिलती। आर्यन पास आया। तो मैं क्यों तुम्हें बेचैन कर देता हूँ? अनाया ने उसकी आंखों में देखा। क्योंकि तुम मुझसे वो सब छीन लेना चाहते हो जो मेरे लिए सबसे कीमती है, आज़ादी। आर्यन ने गहरी सांस ली, उसके पास बैठ गया। आज़ादी किसी को पूरी नहीं मिलती, अनाया। हमारे जैसे लोगों को तो बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, उसने ठंडी आवाज में कहा। आर्यन उसकी ओर झुका और फुसफुसाया, लेकिन अब हमारी तकदीरें जुड़ी हैं। तुम चाहो या न चाहो, मेरे खून में तुम घुल चुकी हो। अनाया की आंखें नम हो गईं। वो चाहकर भी ये मान चुकी थी कि इस बंधन से छुटकारा मुश्किल है। लेकिन उसका दिल पूछता रहा, क्या यही बंधन उसे मार देगा या बचा लेगा? दूसरे कमरे में राघव अपने आदमियों से धीरे धीरे फुसफुसा रहा था। बॉस अब उस लड़की में उलझ चुका है। हमें दुश्मनों से पहले कदम उठाना होगा। देखो, ये लड़की उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर सही वक्त पर इसे निशाने पर लिया, तो सिर्फ दुश्मन नहीं, बॉस भी हमारे इशारे पर नाचने लगेगा। उसकी आंखों में शातिर चमक थी। पर अभी नहीं। पहले इस रिश्ता इतना गहरा होने दो कि बॉस अपने होश खो दे। उसके बाद ये लड़की हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। रात को डिनर टेबल पर अनाया और आर्यन आमने सामने बैठे थे। टेबल पर महंगे क्रिस्टल ग्लास, बेहतरीन खाना, लेकिन हवा में एक अजीब बेचैनी। अनाया ने चुपचाप कहा, मुझे वापस मेरी दुनिया चाहिए। मेरे डांस की क्लास, मेरे छात्र, मेरा संगीत। मैं यहाँ घुट रही हूँ, आर्यन ने उसकी आंखों में देखकर कहा। तुम चाहो तो मैं अकादमी फिर से खोलवा सकता हूँ। गार्ड्स रहेंगे, निगरानी होगी, अनाया ने तुरंत जवाब दिया। और उन बच्चों के बीच तुम्हारे आदमियों की बंदूकें। वो जिंदगी नहीं है, आर्यन। आर्यन की आंखें कठोर हो गईं। तुम्हें समझना होगा, अनाया। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मैं तुम्हें किसी भी खतरे का सामना नहीं करने दूंगा। तुम्हें अपनी दुनिया की आदत छोड़नी होगी। अनाया का दिल टूट गया। तो तुम्हारी दुनिया में मुझे कैद होकर जीना होगा। तुम्हारे अंधेरे और खून भरे गलियारों के बीच। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। आर्यन ने आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछे। उसकी आवाज भारी थी। अगर यही कैद है, तो ये कैद मेरी जान से ज्यादा कीमती है। तुम मेरी सांसों की वजह हो। तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं। अनाया कांप उठी। वो समझ नहीं पा रही थी कि इस आदमी में ज्यादा गहरा क्या है, उसकी बेरहमी या उसकी मोहब्बत। रात गहरी होती गई। भारी महल के गलियारों में पहरेदारी बढ़ गई। बाहर दुश्मनों की हलचल थी। लेकिन असली खेल भीतर शुरू हो चुका था। राघव ने निर्णायक कदम की तैयारी कर ली थी। उसने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को इशारा दिया। सिर्फ नजर रखो अभी। लड़की अकेली मिले तो उसका डर बढ़ाओ। उसे लगे कि इस घर में भी खतरा है। आंधी बनने से पहले उसकी जड़ें हिला दो। कमरे में अनाया खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर हवा के साथ बूंदें टकरा रही थीं। उसने हल्की सी आवाज सुनी, जैसे कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा है। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था।
उसने पीछे मुड़कर देखा तो पर्दे हिल रहे थे। हवा की सरसराहट में उसे किसी अजनबी की परछाई लगी। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसी वक्त दरवाजा खुला और आर्यन अंदर आया। क्या हुआ? उसने चिंतित होकर पूछा। अनाया कांपते हुए बोली, मुझे लगा कोई है यहाँ। आर्यन की आंखें शेर की तरह चमक उठीं। उसने तुरंत गार्ड्स को आदेश दिया, पूरे घर को खंगालो। अगर एक साया भी मिले तो उसका सिर मेरे सामने लाओ। अनाया उसके पास आई। तुम्हारी ये दुनिया हमेशा खतरे से भरी क्यों है? आर्यन ने उसका हाथ थाम लिया। क्योंकि मैं वो आदमी हूं जिसके दुश्मन हर गली में घूमते हैं। पर अब तुम मेरी हो और मैं सबको मिटा दूंगा अगर किसी ने तुम्हें डराया भी। उसके शब्दों में वो हिंसक आश्वासन था जिसे अनाया समझ भी नहीं पा रही थी। वो बस चुपचाप उसके सीने पर सिर रखकर रो पड़ी। आर्यन ने उसे कसकर थाम लिया। बाहर खड़ा राघव इस दृश्य को देखकर धीरे से मुस्कुरा रहा था। रो लो लड़की, रो लो। ये आंसू ही कल की आग का हिस्सा बनेंगे। उसके होठों पर शातिर मुस्कान थी। भीतर कमरे में अनाया थककर सो गई। आर्यन उसके पास बैठा उसे देखता रहा। उसकी आंखों में पहली बार किसी के लिए शांति थी। उसने धीरे से उसके माथे को सहलाया और फुसफुसाया, मैंने बहुत खून देखा है अनाया, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे पहली बार जिंदगी दिखती है। उसके चेहरे पर गहरी तसल्ली थी। और बाहर अंधेरे में राघव की आंखें और लाल हो रही थीं। उसके मन में एक ही ख्याल था, अब अगला खेल शुरू होगा। मुंबई की सुबह फिर नम और भारी थी। समंदर की हवा शहर के ऊपर मंडरा रही थी, लेकिन जिंदगी की दौड़ वही थी। पर इस शहर की सबसे अंधेरी गलियों में नई हलचल थी। राघव चुपचाप अपने अड्डे पर बैठा था। कमरे में सिगरेट का धुआं छाया हुआ था और टेबल पर पड़ी नक्शों और हथियारों के बीच उसकी आंखें एक चेहरे पर टिकी थीं, अनाया का। उसने अपने आदमियों से धीरे धीरे कहा, ये लड़की अब मेरे खेल की सबसे मजबूत गोटी है। बॉस को जितना इसमें उलझा देख रहा हूं उतना पहले कभी नहीं देखा। अब वक्त है उसकी कमजोरी को उसके खिलाफ इस्तेमाल करने का। मगर अभी सिर्फ डर दिखाओ। फंदा धीरे धीरे कसता है, अचानक नहीं। आदमी सिर झुकाकर मान गए। राघव ने धुआं छोड़ा और सोचता रहा, आर्यन मल्होत्रा, तुम जितना इसकी हिफाजत में डूबोगे उतना अपनी सत्ता खो दोगे। उधर महलनुमा घर के भीतर अनाया अपने कमरे से बाहर आ रही थी। उसने महीनों बाद किसी खुली सांस का एहसास किया, क्योंकि सुबह आर्यन ने कहा था, आज पूरे दिन तुम नाच सको। मैं हॉल खाली करवाऊंगा, गार्ड्स दरवाजे पर होंगे। ये सुनकर अनाया ने पहली बार उसके निर्णय में कुछ नरमी देखी। उसने पियानो खोला और संगीत की धुन हॉल में बिखेर दी। उसका शरीर लय में हिलने लगा। लेकिन उसके कदम भारी हो गए जब उसने हॉल के कोने में खड़ा आर्यन देखा। वो चुपचाप उसे देख रहा था, आंखों में क्रूरता नहीं, बस खामोशी और अजीब लालसा। अनाया का डांस धीरे धीरे उसकी ओर चला गया। उसकी सांसें थम गईं जब उसने देखा कि आर्यन खून से भरे जीवन में एक पल के लिए उस लय में सुकून पा रहा था। डांस खत्म हुआ। दोनों की आंखें मिलीं। बीच का सन्नाटा लंबा खिंच गया। तुम्हारी आंखों में आज झिलमिलाहट है, आर्यन ने धीमे स्वर में कहा। अनाया ने थोड़ा संभलकर उत्तर दिया, ये रोशनी तुम्हें कभी महसूस ही नहीं होगी आर्यन, क्योंकि तुम अंधेरे में जीते हो। आर्यन आगे बढ़ा, उसका चेहरा करीब आया। तो मुझे तुम्हारे ही उजाले में जीना होगा। अनाया पीछे हट गई। तुम्हारी ये आदत है, अपनी मर्जी को दूसरों पर थोपना। लेकिन इंसान को कैद करके मोहब्बत नहीं मिलती। आर्यन ने उसकी आंखों में लंबे समय तक देखा। फिर बोला, ये मोहब्बत नहीं है, ये आदत भी नहीं है, ये मेरी सांस है। अगर तुम दूर हो गई
तो मैं मर जाऊंगा। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि अनाया का दिल कांप गया। उसी देर राघव अपने इरादे को अंजाम देने के लिए घर में घुस आया। उसकी चालें इतनी चुपचाप थीं कि किसी ने सुनी नहीं। वो छत से होता हुआ एक खिड़की तक पहुंचा। अंदर अनाया अकेली बैठी थी। आर्यन किसी फोन कॉल में व्यस्त था। राघव ने एक पत्थर खिड़की पर मारा। अनाया चौंकी। जब उसने बाहर झांका तो उसे बस एक परछाई दिखी। हवा में घुली फुसफुसाहट उसके कानों तक पहुंची। ये घर तुम्हारा पिंजरा है और पिंजरे का दरवाजा बाहर से कभी नहीं खुलता। अनाया का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत खिड़की बंद कर दी। शरीर कांपने लगा। उसके मन में सवाल उठे, क्या वाकई ये जगह उसकी मौत का पिंजरा है? कुछ देर बाद आर्यन अंदर आया। क्या हुआ? अनाया ने झूठ नहीं संभाल सका। बस बोली, मुझे लगा कोई मुझे देख रहा था। आर्यन का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने गार्ड्स को आदेश दिया, पूरा घर खंगालो, हर कोने को। अगर कोई साया भी दिखा तो जिंदा नहीं रहना चाहिए। अनाया ने कांपती आवाज में कहा, आर्यन, ये सब क्यों? क्यों लगता है कि मेरे कदम जहां पड़ते हैं वहां खतरा सांस ले रहा होता है? आर्यन ने उसकी ओर कदम बढ़ाए और उसका चेहरा थामा। क्योंकि तुम अब आर्यन मल्होत्रा की दुनिया का हिस्सा हो और इस दुनिया में हर सांस, हर धड़कन खतरे की कीमत पर मिलती है। लेकिन तुम्हारे लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा। उसकी आंखों में पागलपन की चमक थी। बाहर बरामदे में राघव खड़ा था। वो इस दृश्य को देखकर संतुष्ट था। डर का बीज बो चुका हूं। ये लड़की अब अपने ही सवालों में टूटेगी और जब लड़की टूटेगी तो बॉस भी। रात गहरी हुई। हवाओं में नमी थी। कमरे में हल्की रोशनी के बीच अनाया खिड़की के पास बैठी थी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। वो अपने भीतर की लड़ाई को शब्द दे रही थी। मैं क्यों उसके पास हूं? क्यों ये अंधेरे मुझे घेर रहे हैं? लेकिन क्यों जब उसकी आंखें मुझे देखती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उस क्रूरता के अंदर कहीं कोई इंसान अभी भी जिंदा है। आर्यन कमरे में आया। वो चुपचाप उसकी तरफ देखता रहा, फिर बिस्तर के किनारे बैठ गया। उसकी आवाज धीरे से टूटी, अनाया, मैं तुम्हारे सामने कितना भी झूठ बोलूं, लेकिन सच यही है कि मेरी दुनिया तुम्हें मिटा सकती है। फिर भी खुदा कसम, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं पूरी दुनिया जला दूंगा। अनाया ने उसकी ओर देखा। और अगर वो आग मुझे भी जला दे? आर्यन का चेहरा सख्त हो गया। तो मैं उसके साथ ही जल जाऊंगा। अनाया की आंखों से आंसू गिर गए। पहली बार उसका दिल पूरी तरह बिखर गया। उसने धीरे से सिर झुका दिया। लेकिन जब उसने सिर उठाया तो उसकी आंखों में अजीब संयम था। शायद यही तुम्हारी नियति है, आर्यन। और शायद मेरी भी। आर्यन ने उसका चेहरा पकड़ा और उसके माथे पर होंठ रख दिए। उस पल में खून, खतरा, सत्ता सब भुला दिए गए। बस एक एहसास बचा, दो टूटे हुए लोगों की वो कैद जो खुद उनकी भी नहीं थी। बाहर खड़ा राघव रात की हवा में सिगरेट सुलगा रहा था। उसकी आंखों में चालाकी का ठंडा रंग था। अब खेल शुरू हो चुका है। ये दोनों चाहे जितना करीब आएं, उनका अंत मैंने लिख दिया है और वो अंत खून से लिखा जाएगा। मुंबई की रात इस बार और भारी थी। हवाओं में सिर्फ समंदर की नमी नहीं बल्कि बारूद और खून की गंध भी तैर रही थी। आर्यन अपने ऑफिस में बैठा था। सामने नक्शे, हथियार और अगले ऑपरेशन के प्लान। लेकिन उसकी सोच लगातार भटक रही थी। बार बार वही चेहरा सामने आ रहा था, अनाया का। वो समझ चुका था कि अनाया उसकी कमजोरी है और ये भी कि दुनिया अब इस कमजोरी को तलाशने निकलेगी। उसने अपनी बंदूक उठाई और गहराई से सोचा, अगर इस लड़की को कुछ हुआ तो मेरा साम्राज्य भी मेरे हाथ से चला जाएगा। पर मैं ये नहीं होने दूंगा।
इसी बीच राघव अंदर आया। वह हमेशा की तरह ठंडा, नियंत्रण में और चालाक। बॉस, उसने कहा, दुश्मनों की हलचल बढ़ गई है। लगता है वो हमें चुनौती देने से पीछे नहीं हटने वाले। आर्यन ने बिना नजर उठाए कहा, दुश्मन हमेशा यही करेंगे। वो मेरी ताकत जानते हैं। अब उन्हें इसे तोड़ना है। राघव ने धीमे लेकिन नुकीले स्वर में कहा, और आपकी ताकत अब अनाया है। दुश्मन जान गए हैं कि अनाया आपके दिल में जगह बना चुकी है। अगर उसे छू भी लिया तो पूरा साम्राज्य हिल जाएगा। आर्यन ने गहरी सांस ली, आंखों में हल्की चमक उठी। अनाया को कोई छू भी नहीं पाएगा। वो मेरी है। और मेरी दुनिया में मेरी चीज पर हाथ डालने वाला सिर्फ मौत पाता है। राघव चुप हो गया। लेकिन भीतर उसके दिल में खेल तेज हो चुका था। उधर अनाया अपने कमरे में थी। वो वहीं बैठी खिड़की से आसमान को देख रही थी। उसकी आंखों के सामने हर वक्त अब हिंसा के दृश्य तैरते, लाशें, गोलियों की आवाजें, खून फैलती जमीन। लेकिन उसी के बीच एक और एहसास उसे तोड़ देता था। वो आदमी जिसकी आंखों में उसने दर्द भी देखा, और उसी के पास उसे सबसे ज्यादा सुरक्षित भी महसूस हुआ। क्या मैं सचमुच उसके बिना रह सकती हूँ, उसने खुद से कहा। लेकिन फिर दिमाग बोला, ये खून का खेल है। इसमें कोई जिंदगी नहीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आईने में अपने चेहरे को देखा। वो मासूम अनाया जो कभी बच्चों को नृत्य सिखाती थी, अब धीरे धीरे डर और बंधन की परछाई बन चुकी थी। राघव ने अपनी योजना उस रात शुरू कर दी। उसने अपने आदमियों को घर के भीतर घुसने का इशारा दिया। कोई गोली नहीं, कोई शोर नहीं, बस इतना कि अनाया के दिल में डर का जहर घुल जाए। महलनुमा घर के गलियारों में सन्नाटा फैला था। तभी अनाया को हल्की आवाज सुनाई दी। उसने चुपचाप दरवाजा खोला और देखा कि एक परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। उसकी सांसें तेज हो गईं। क कौन है? उसने कांपते हुए कहा। कोई जवाब नहीं आया। बस एक परछाई पल भर के लिए नजर आई और फिर गायब हो गई। दरवाजा अचानक बंद हो गया। अनाया का शरीर कांप उठा। उसने तुरंत आर्यन को खोजने की कोशिश की, लेकिन वो अपने ऑफिस में बैठा था। आर्यन, कोई है यहाँ? उसने घबराकर कहा। आर्यन तुरंत उठा, बंदूक हाथ में ली और गार्ड्स को आदेश दिया, सारा घर खंगालो। अनाया की आंखें डर से भरी थीं। आर्यन उसके पास आया और उसके आंसू पोंछे। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। अनाया की आवाज टूटी हुई थी। तुम्हारी इस दुनिया ने मुझे डरा दिया है। जब से आई हूं, हर कदम पर मुझे मौत का साया दिखता है। क्या मुझे कभी आजादी मिलेगी? आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। आजादी नहीं, लेकिन सुरक्षा मिलेगी। तुम्हारे लिए मैं सबको मिटा दूंगा। उसकी पकड़ मजबूत थी, लेकिन अनाया को उस पकड़ में कैद की गंध भी महसूस हो रही थी। उसी रात जब अनाया अकेली थी, राघव ने अपनी चाल सीधी उसके सामने खेली। उसने एक नकाब ओढ़ा और खिड़की से कमरे में आ गया। अनाया चीखने ही वाली थी कि उसने हाथ उसके होठों पर रख दिया। चुप रहो, वरना आजादी हमेशा के लिए खो दोगी। उसकी आवाज दबे स्वर में थी। अनाया की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम कौन हो? उसने घबराकर पूछा। उसने पास झुककर कहा, मैं वो हूं जो तुम्हें सच दिखाने आया है। आर्यन तुम्हें कभी आजादी नहीं देगा। वो तुम्हें पिंजरे में कैद रखेगा। और इस कैद का अंत मौत है। अगर अपनी जिंदगी बचानी है तो भागना होगा। अनाया सन्न रह गई। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था, लेकिन उसके शब्दों ने उसके डर को और बढ़ा दिया। क क्या सचमुच कोई रास्ता है? उसने डरते डरते पूछा। नकाबपोश बोला, हाँ। लेकिन अगर तुम कुछ नहीं करोगी
तो कल या परसों ये खून का समंदर तुम्हें डुबो देगा। सोच लो, कहकर वो वापस खिड़की से गायब हो गया। अनाया कांपते हुए जमीन पर गिर गई। उसके दिल में सवाल तूफान बन गए। क्या सच में आर्यन उसकी मौत बनेगा, या वही उसका रक्षक है? आर्यन कमरे में आया तो उसने उसे डरा सहमा पाया। क्या हुआ? अनाया ने धीरे से कहा, मुझे लगता है कोई मुझे यहां से भगाना चाहता है। आर्यन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। किसकी हिम्मत? वो तुरंत गार्ड्स पर बरस पड़ा। अगर घर के भीतर भी कोई मेरी लड़की को हाथ लगाने की कोशिश करे तो समझो मौत का सबसे बड़ा खेल शुरू हो जाएगा। उसे खोजो और जिंदा मत छोड़ना। अनाया पीछे हट गई। उसकी आंखें भर आईं। आर्यन, ये आग, ये गुस्सा, कब तक? कब तक मैं इसी डर में जीऊंगी? आर्यन ने धीरे से उसका चेहरा थामा। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारा डर मेरा होगा, लेकिन तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। अनाया ने कमजोर आवाज में उत्तर दिया। लेकिन मैं आजादी चाहती हूं। आर्यन चुप हो गया। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। बाहर गलियारे में राघव खड़ा था। उसकी आंखों में जीत की चमक थी। अब खेल पूरा होने में देर नहीं। लड़की के दिल में शक आ चुका है। अब बस एक और धक्का दूंगा और वो खुद इस कैद से भागना चाहेगी। और जैसे ही वो भागेगी, आर्यन का साम्राज्य खत्म। उसकी हंसी अंधेरे गलियारे में गूंज उठी। भीतर कमरे में अनाया खिड़की से आसमान को देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। क्या सचमुच मैं उसकी कमजोरी हूं, या मैं उसकी कैद हूं? मुझे नहीं पता, लेकिन ये आग एक दिन हम दोनों को जला देगी। आर्यन उसके पीछे खड़ा था। उसने चुपचाप उसके आंसू पोंछे, और उस खामोशी में दोनों की सांसें एक दूसरे में घुल गईं। अनाया की आंखें बंद हो गईं, लेकिन उसके दिल में सवाल अब और गहरे उतर चुके थे। सुबह की पहली किरण महल जैसी उस इमारत की दीवारों पर पड़ी, पर भव्यता के पीछे ये जगह अब भी पिंजरा ही थी। अनाया की रातें अब चीखों और सपनों में बदल गई थीं। खून, गोलियां, परछाइयां हर पल उसकी नींद को चीरते रहते। खिड़की से बाहर देखते हुए उसने खुद से कहा, क्या मेरी जिंदगी अब हमेशा इसी अंधेरे में रहेगी? क्या मैं कभी वापस अपनी नृत्यशाला जाकर बच्चों को सिखा नहीं सकूंगी? क्या मेरी जिंदगी का संगीत अब खत्म हो गया? उसके भीतर हर दिन की तरह एक संघर्ष चल रहा था। आर्यन के स्पर्श ने कभी उसे सुरक्षा दी, कभी डराया। उसकी आंखों में अनकही पीड़ा थी, पर साथ ही ऐसी आग जो किसी को भी जला सकती थी। अनाया बार बार सोचती, क्या मैं उसकी मोहब्बत हूं या उसकी कैद? उस दिन उसने तय किया, आज वो एक कोशिश जरूर करेगी। आर्यन अपने ऑफिस में बैठा था। सामने फाइलें और चारों ओर गार्ड्स। राघव अंदर आया और धीरे से झुका। बॉस, मैंने खबर निकाली है। दुश्मन शहर के पुराने गोदाम में बैठक कर रहे हैं। अगर हम अभी वार करें तो उन्हें मिटा सकते हैं। आर्यन ने सोच में डूबते हुए कहा, ठीक है, आज रात उन्हें खामोश करेंगे। राघव की नजर उसके चेहरे पर गई। वो जान चुका था कि बॉस का दिल अब भी अनाया पर अटका है। उसने मन ही मन ठानी, आज अनाया को पिंजरे से निकलने दूंगा मैं। और जब बॉस लौटेगा तब देखना उसके जीवन की सबसे बड़ी आग। शाम होते ही वो समय आया जिसका इंतजार अनाया कर रही थी। उसने देखा कि आर्यन अपने आदमियों के साथ बाहर जाने की तैयारी कर रहा है। बंदूकें, गाड़ियां, नक्शे, सब युद्ध के लिए तैयार था। आर्यन ने चलते समय सिर्फ इतना कहा, रात लंबी होगी, लेकिन तुम यहाँ सुरक्षित हो। उसने अनाया के माथे को हल्के से छुआ और निकल गया। जैसे ही गाड़ियों की आवाज गेट से दूर गई, घर में सन्नाटा फैल गया। गार्ड्स अपने अपने कोनों में थे,
लेकिन राघव ने पहले से पुख्ता कर लिया था कि सुरक्षा में कमजोरियां रहें। अनाया का दिल तेज धड़कने लगा। उसने खिड़की से बाहर झांका। अंधेरा घिरने लगा था। उसने अपने पैरों में हल्के जूते पहने, दुपट्टा कसकर ओढ़ा और धीरे धीरे गलियारे से निकल पड़ी। उसके कदम बहुत धीमे थे। हर मोड़ पर उसे लगता कोई पकड़ लेगा, लेकिन गार्ड्स अजीब तरीके से बेखबर थे। उसने पीछे देखा, फिर दौड़ना शुरू किया। सीढ़ियां, गलियारे, बड़े दरवाजे सब तेजी से पार किए और अगले ही पल वो भारी गेट की तरफ थी। सांस धौंकने की तरह चल रही थी। गेट के पास पहुंचकर उसने हैरानी से देखा, ताले में चाबी पहले से लगी हुई थी। कुछ पल के लिए उसने सोचा, ये शायद किस्मत है। उसने चाबी घुमाई और दरवाजा खोला। सामने आजादी थी, खुला अंधेरा, बाहर की सड़क। उसके पैरों में अचानक जान लौट आई। वो तेजी से दौड़ी, लेकिन कुछ दूरी तक पहुंचते ही उसका पैर किसी चीज से अटक गया। वो जमीन पर गिरी और सामने देखा, राघव खड़ा था। उसकी आंखों में शातिर चमक थी। भाग रही थीं आप? उसकी आवाज जहरीली थी। अनाया कांपते हुए उठी। मुझे मेरी आजादी चाहिए। मुझे इस कैद में नहीं जीना। राघव हंस पड़ा। आजादी? ये शब्द यहाँ बेमानी है। आप जिस दिन इस महल में आई थीं, उसी दिन आपकी आजादी खत्म हो चुकी थी। लेकिन अगर चाहें तो मैं आपको बाहर निकलने में मदद कर सकता हूं। अनाया की सांस थम गई। क्या सच में? राघव करीब आया। हाँ, लेकिन इसका मतलब होगा कि आप हमें मदद करेंगी। आर्यन मल्होत्रा अब पहले वाला नहीं रहा। वो बदल रहा है। और बदलाव माफिया की दुनिया में मौत होता है। अगर आप सच में अपने लिए रास्ता चाहती हैं, तो हमें उसका पूरा सच बताना होगा। उसकी योजनाएं, उसके फैसले। तभी आपको बाहर निकलने का मौका मिलेगा। अनाया ने सुना, लेकिन चुप रही। उसका दिल कांप रहा था। वो जानती थी ये धोखा है। पर क्या यही धोखा उसकी आजादी दिला सकता है? राघव ने उसकी आंखों में सीधे झांका। सोच लो, जिंदगी या कैद। वक्त बहुत कम है। ये कहकर वो पीछे हटा और अंधेरे में खो गया। अनाया धीरे धीरे वापस कमरे की ओर लौटी। उसके पैर कांप रहे थे। उसने किवाड़ बंद किया और बिस्तर पर गिर पड़ी। उसका दिल अब और उलझ गया था। अगर मैं राघव की बात मानूं, तो मैं आर्यन को धोखा दूंगी। लेकिन अगर न मानूं, तो शायद मैं हमेशा कैद रहूंगी। क्या यही मेरी जिंदगी है? आईना उसकी तरफ देख रहा था। आईने में उसे अपना चेहरा बदला हुआ नजर आया। वो लड़की जो सिर्फ डांस जानती थी, अब उसके चेहरे पर डर, थकान और टूटन उतर आई थी। रात गहरी हुई और आर्यन लौट आया। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसने जैसे ही अनाया को देखा, उसकी आंखों में नरमी लौट आई। सब ठीक रहा? उसने धीरे से पूछा। अनाया ने हाँ में सिर हिलाया, पर उसके दिल में तूफान गूंज रहा था। वो चाहकर भी उस चेहरे को धोखा नहीं दे पा रही थी, जिसने उसके लिए जान लुटाने की कसम खाई थी। आर्यन उसके पास बैठा और बोला, आज तुम थकी लग रही हो। लेकिन याद रखना, जो दुनिया मुझे लहू में डुबोती है, वही तुम्हें मुझसे छुपने नहीं देगी। तुम मेरी सांस हो। तुम्हें खो नहीं सकता। अनाया की आंखों से आंसू निकल आए। उसने धीरे से सिर झुका लिया। अगर एक दिन मैं चली गई, तो आर्यन का चेहरा सख्त हो गया। ये मुमकिन नहीं। उसके शब्द पत्थर की तरह गिरे। अनाया सोच में डूब गई। उसके दिल में अब दो साए घूम रहे थे, एक आर्यन की मोहब्बत और दूसरा राघव का चालबाज सच। घर की ऊंची दीवारों के बाहर राघव खड़ा था। उसने अपने आदमी से कहा, लड़की अब तैयार है।
उसका डर गहरा हो चुका है। जल्द ही वो खुद हमारे पास आएगी, और जब वो आएगी तब ये साम्राज्य हमारे हाथ होगा। आर्यन को वो दिन कभी सोचना भी नहीं चाहिए। उसकी हंसी अंधेरे को काटती चली गई। भीतर कमरे में बैठी अनाया धीरे धीरे आंखें बंद कर रही थी। उसकी सांस भारी थी। उसके मन में एक ही सवाल गूंजता रहा, क्या मैं आर्यन को धोखा देकर खुद को बचाऊंगी या उसके पागलपन में घुटकर मर जाऊंगी। और उस रात वह पहली बार खुद से ज्यादा डरी हुई थी। सुबह हल्की ठंडी थी। महल की ऊंची खिड़कियों से रोशनी छनकर भीतर आ रही थी। बाहर गार्ड्स अपनी जगह पर खड़े थे। भीतर पूरा घर सज्जित था, लेकिन उस सजे हुए घर में एक कैदी की तरह अनाया बैठी थी। उसने आईने में अपना चेहरा देखा। आंखों में नींद का अभाव, चेहरे पर थकान और दिल में घबराहट। उसने धीमी आवाज में खुद से कहा, क्या मैं ये सब झेल पाऊंगी, या एक दिन सचमुच इस दुनिया में मर जाऊंगी। पल भर में उसकी आंखों के आगे पिछले दिनों के सारे दृश्य घूम गए। गोलियों की आवाज, खून की गंध, आर्यन का तमतमाया चेहरा, और साथ ही वो क्षण जब वही आदमी उसके पास खड़ा होकर आंसू पोंछता था। वो जो दूसरों के लिए मौत था, उसके लिए सुरक्षा बन जाता था। उसका दिल बार बार कहता, शायद वो सचमुच मुझसे मोहब्बत करता है। लेकिन दिमाग फुसफुसाता, मोहब्बत नहीं, कैद। आर्यन अपने ऑफिस में बैठा था। खिड़की के पार धुंधली सुबह और कागजों के बीच धुएं की गंध। उसके सामने बंदूकें करीने से पड़ी थीं। चेहरे पर तनाव साफ था। तभी दरवाजा खुला और राघव भीतर आया। वो हमेशा की तरह ठंडी शांति से बोला, बॉस, हमारे दुश्मन पिछले कुछ दिनों से ज्यादा सक्रिय हो चुके हैं। लगता है अब उनकी नज़र सिर्फ इन गोदामों या डील्स पर नहीं, बल्कि आपके दिल पर है। आर्यन ने बिना देखे पूछा, सीधे बोलो राघव। राघव की आंखें पतली मुस्कान से चमक उठीं। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी अब आपके पास ही बैठी है, अनाया। और ये दुनिया कभी भी आपके दिल की चीज को बख्शती नहीं। याद रखिए, मोहब्बत हमारे जैसे लोगों के लिए जहर है। आर्यन की नजरें उठीं। उनमें गुस्सा तैर आया। अनाया मेरी कमजोरी नहीं, वो मेरी ताकत है। उसके लिए मैं सब मिटा दूंगा। राघव ने सिर झुका लिया, मानो मान गया हो, लेकिन उसके होठों पर छुपी मुस्कान थी। कभी कभी ताकत ही इंसान का पतन बन जाती है। बॉस, उस शाम अनाया बगीचे में बैठी थी। फूल खिले थे, लेकिन उसके दिल में सूखा था। उसकी निगाहें बार बार बाहर फैले ऊंचे गेट पर टिकतीं। उसे लगता जैसे वहां कोई पुकार रहा हो, भाग जाओ। तभी राघव उसके पास आया। कैसा लग रहा है तुम्हें, उसने सहजता से पूछा। अनाया ने शब्द ढूंढे, आवाज धीमी थी, जैसे सांसें भी कैद हों, जैसे मेरा हर कदम किसी और की मर्जी का हिस्सा हो। राघव ने चालाकी से सिर हिलाया। यही फर्क है, अनाया। मोहब्बत का नाम लेकर कैद करना और मोहब्बत का नाम लेकर आजाद करना। आर्यन सोचता है तुम्हें बचा रहा है, लेकिन सच ये है कि वो तुम्हें डरा रहा है। तुम कभी उसकी दुनिया में खुश नहीं रह सकोगी। अनाया की आंखें बुझी हुई थीं। लेकिन वो मुझे चाहता है, राघव ने फिर वार किया। चाहत और कैद के बीच पतली दीवार है। सोच लो, अगर वो तुम्हें सचमुच चाहता तो शायद तुम्हें खुला आसमान देता। अनाया चुप हो गई। उस चुप्पी में डर और शक की परछाई और गहरी हो रही थी। रात ढली। आकाश में चांद झांक रहा था। अनाया अपने कमरे में खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी पीछे दरवाजा खुला। आर्यन था। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन जैसे ही अनाया को देखा, उसकी आंखें नरम हो गईं। क्या सोच रही हो, उसने पास आते हुए पूछा। अनाया ने चुपचाप जवाब दिया, सोच रही हूं, क्या मुझे कभी अपनी जिंदगी वापस मिलेगी।
डांस, संगीत, बच्चे, वो सब जो मेरा था अब सिर्फ यादें रह गए हैं। आर्यन ने उसके आंसू देखे। उसने धीरे से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं सब वापस दिला दूंगा, तुम्हारी अकादमी, तुम्हारी क्लासें, लेकिन तुम्हेंगेरी जिंदगी मेरी निगरानी में चलेगी। तुम्हें अब अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। अनाया की आंखों से आंसू गिरने लगे। तो प्यार या कैद? मैं कैसे मान लूं कि ये मोहब्बत है? आर्यन की निगाहें कठोर हो गईं। ये कैद नहीं, सुरक्षा है। मैं तुम्हें खो नहीं सकता, अनाया। और खोने का मतलब है मैं खुद मर जाऊं। अनाया कांप उठी। उसके लिए ये शब्द प्यार भी थे और डर भी। उसके मन में राघव की आवाज गूंज रही थी, ये बचाना नहीं, बांधना है। आर्यन उसके पास झुकते हुए बोला, अगर एक दिन तुम मुझसे दूर हुई तो मैं पूरी दुनिया को मिटा दूंगा। अनाया की आंखों में आंसू छलक उठे। उसने चेहरा फेर लिया। आर्यन ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, तुम मेरी हो और मेरी रहोगी, इसमें कोई शक नहीं। कमरे में खामोशी छा गई। अनाया का दिल तूफानों में डूब चुका था। बाहर अंधेरे गलियारे में राघव खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। बहुत अच्छा। अब उसके दिल में डर उतर चुका है। अब ये लड़की कभी आर्यन पर पूरा यकीन नहीं कर पाएगी। यही डर हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार बनेगा। उसकी आंखों में चालाकी और गहरी हो गई। अब इंतजार करो, जल्द ही वो खुद मेरे पास आएगी। सुबह जब पहली किरण फूटी तो अनाया अब भी जाग रही थी। उसकी आंखें लाल थीं। उसने खुद से कहा, मुझे आज़ादी चाहिए, चाहे कुछ भी हो, मुझे रास्ता ढूंढना होगा। दरवाजे के बाहर पहरा था, लेकिन उसके भीतर की दीवारें अब टूट चुकी थीं। और उस दीवार को सबसे पहले किसी ने देखा तो वो था राघव। उसकी आंखों में शातिर चमक थी। खेल अब मेरे हाथ है, उसने धीरे से कहा। सुबह की हल्की धूप महल के ऊंचे पर्दों से छन रही थी। हवा में खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में एक अजीब सी सरसराहट थी। गार्ड्स अपनी बंदूकों के साथ अलसाए से खड़े थे। उनका ध्यान हमेशा की तरह बाहर पर था, लेकिन घर की गहराई में कुछ और चल रहा था। अनाया अपने कमरे में बैठी थी। उसने कई रातें रोकर गुजारी थीं। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में इस बार एक अलग चमक थी, आज़ादी की चाह। आईने में उसने खुद से कहा, आज नहीं तो कभी नहीं। या तो मैं बाहर निकलूंगी या हमेशा के लिए यहाँ कैद रह जाऊंगी। उसके मन में राघव की बातें गूंज रही थीं। कल रात गार्ड बदलने के समय दरवाजा खुला रहेगा। दिल कांप रहा था, लेकिन उसी कांपते दिल ने आज उसे हिम्मत दी। आर्यन उस वक्त अपने ऑफिस में था। सामने नक्शे, हथियार और उसकी बिखरी हुई नजरें। उसके दिमाग में सिर्फ अनाया घूम रही थी। उसने खिड़की से बाहर झांका। बगीचे में दूर अनाया नजर आई। उसकी चाल में थकान थी। आर्यन की सांसें गहरी हो गईं। क्या सचमुच वो मुझसे खुश है? या उसका दिल पहली बार शक में पड़ा? उसका यकीन कमजोर हुआ, लेकिन फिर उसने सिर झटका। नहीं, वो कभी मुझे धोखा नहीं देगी। वो मेरी है। शाम का वक्त आया। सारे कमरे सुनसान लग रहे थे। दालान में हल्की रोशनी और अनाया सावधानी से गलियारे की ओर बढ़ी। उसके कदम कांप रहे थे। जिस भी मोड़ पर गार्ड खड़ा होता, वो अपने दुपट्टे को कसकर पकड़ लेती, मानो खुद को छुपा लेगी। जैसे ही घड़ी में 7 बजे, गार्ड्स की ड्यूटी बदलने लगी। दरवाजे का ताला सचमुच आधा खुला था। उसका दिल धड़कनों से बाहर निकलने को था। यही मौका है, उसने बुदबुदाया। वो धीरे धीरे गेट के पास पहुंची। बाहर सड़क अंधेरी थी, लेकिन हवा की ठंडक उसे आज़ादी की खुशबू जैसी लग रही थी। उसने कांपते हाथ से दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा खुल गया।
उसका पैर पहली बार उस जमीन पर पड़ा जो आर्यन की दुनिया से बाहर थी। उसके दिल में बिजली सी दौड़ गई, मगर उसी पल पीछे से उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने मुड़कर देखा, दूर छत पर राघव खड़ा था। उसकी आंखों में वही शातिर चमक, होठों पर एक विजी मुस्कान। अनाया का गला सूखा गया। वो समझ गई ये रास्ता खुला इसलिए है ताकि वो बाहर निकले। उसने हिम्मत की और दौड़ने लगी। साड़ी का पल्लू कसकर पकड़ा, पत्थरों पर पैर पड़े, सांसें दौड़ पड़ी। हवा उसके चेहरे से खेल रही थी। पल भर के लिए उसे लगा मैं आजाद हूं, लेकिन मुश्किल कुछ ही पलों में सामने आ गई। दो अजनबी नकाबपोश लोग रास्ता रोककर खड़े हो गए। किधर जा रही हो? उनकी आवाज ठंडी और डर से भरी थी। अनाया रुक गई। डर से उसका शरीर जम गया। उसी वक्त एक गाड़ी आई और उसकी हेडलाइट्स उसकी आंखों पर पड़ी। उसे लगा जैसे ये गाड़ी उसे निगल जाएगी, लेकिन गाड़ी से कोई नहीं उतरा। अजनबी हंसे और धीरे धीरे पीछे हट गए। वो गायब हो गए जैसे कोई ख्वाब हो। अनाया का शरीर पसीने से तर हो गया। उसे समझ नहीं आया ये सब क्या था। वो जल्दी से वापस मुड़ने लगी। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि कदम कांप रहे थे। घर के भीतर लौटते वक्त अचानक सामने आर्यन खड़ा मिला। उसकी आंखें लाल थीं। उसके हाथ में बंदूक थी। कहाँ जा रही थी अनाया? उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि दिल में खंजर उतर गया। अनाया कांप गई। वो कुछ नहीं बोल पाई। आर्यन पास आया और उसकी ठुड्डी पकड़कर जोर से ऊपर उठाई। उसकी आंखें उसकी आंखों में आग बनकर उतरीं। क्या सोचती हो तुम कि तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगी? अनाया कांपते लहजे में बोली। मैं सिर्फ थोड़ी हवा लेने बाहर गई थी। आर्यन की मुट्ठी और कस गई। उसकी नजरें जल रही थीं। झूठ मत बोलो, मेरी आंखें सब पढ़ लेती हैं। तुम भागना चाहती थीं? अनाया की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ, मैं भागना चाहती थी क्योंकि मैं घुट रही हूं आर्यन। यह दुनिया, यह खून, यह बंदूकें, ये सब मुझे मार रही हैं। मुझे मेरी अपनी जिंदगी चाहिए। आर्यन के चेहरे का पागलपन बढ़ गया। उसकी आंखें नम भी थीं मगर उनमें आग भी थी। मेरे बिना तुम्हारी कोई जिंदगी नहीं। मैं तुम्हें दुनिया में कहीं नहीं जाने दूंगा। उसकी आवाज टूट रही थी। तुम मेरी कमजोरी नहीं, मेरी सांस हो। अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं टूट जाऊंगा। अनाया जोर से रो पड़ी। वो चिल्लाई, मेरी जिंदगी तुम्हारी ताकत या तुम्हारी कमजोरी नहीं है आर्यन। मैं इंसान हूं, चीज नहीं। दोनों की आंखें एक दूसरे में टकराईं। कमरे में सन्नाटा गहरा हो गया। बाहर गार्ड्स खड़े थे पर उनकी नजरें झुकी हुई थीं। आर्यन की सांसें तेज थीं। उसने आखिरकार धीरे से अपना हाथ हटा लिया। वापस मुड़कर कुर्सी पर बैठ गया। उसका चेहरा नीचे झुक गया। मैंने सोचा था तुम मुझसे कभी दूर नहीं जाओगी। मैंने सोचा था तुम्हें बचाकर मैं खुद बच जाऊंगा। उसकी आंखों से पहली बार आंसू बह निकले। अनाया ने कांपते हुए उसके पास जाकर धीरे से कहा, अगर तुम सच में मुझे चाहते हो तो मुझे आज़ादी दो। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। आज़ादी? इस दुनिया के लोग तुम्हारी आज़ादी छीन लेंगे। मैं ही वो दीवार हूं जो तुम्हारे और मौत के बीच खड़ी है। पर अगर तुम चाहो। वो थम गया। उसकी आवाज टूट गई। अगर तुम चाहो तो मैं उस दीवार को गिरा दूं। कमरे में घनी खामोशी छा गई। बाहर उस वक्त राघव छिपकर मुस्कुरा रहा था। उसने सब सुना। उसकी आंखों में चालाक आग थी। बहुत अच्छा। मैंने जो चाहा था वही हो रहा है।
लड़की अब भागने की कोशिश कर चुकी है। बॉस का शक बढ़ गया है। अब वो उसे कभी भरोसे से नहीं देख पाएगा। यही दरार दोनों को खत्म करेगी। उसने सिगरेट सुलगाई और ठंडी हवा में धुआं छोड़ते हुए कहा, खेल अब पूरी तरह मेरे हाथ में है। भीतर अनाया खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखें नम थीं। दिल अब भी कांप रहा था। उसने बाहर आसमान की तरफ देखा। क्या सचमुच मेरी आजादी संभव है, या मैं हमेशा इस पिंजरे में अपनी सांसें गिनती रहूंगी? आर्यन पीछे से उसे देख रहा था। उसकी आंखें बुझी हुई थीं। दिल में गहरा तूफान था। और दोनों की सांसों के बीच एक ही सन्नाटा बार बार गूंज रहा था, प्यार और कैद, मोहब्बत और डर। आखिर कहाँ जाकर मिलेंगे? सुबह हल्की सी उजली थी। महल की खिड़कियों से छनकर आती धूप ने जमीन पर सुनहरी परत बिछा दी थी। लेकिन ये सुनहरी छाया अनाया के दिल तक नहीं पहुंची। वह कमरे में चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा थका हुआ। पिछली रात का बोझ अब भी उसके दिल में भारी था। वो जान रही थी कि उसके और आर्यन के बीच अब एक दीवार खड़ी हो चुकी है, शक की और डर की। अनाया आईने के सामने खड़ी हुई और खुद से धीरे से बोली, मैं कौन हूं उसके लिए? मोहब्बत या कैद? वो कहता है मैं उसकी सांस हूं। लेकिन अगर मैं उसकी सांस हूं तो मेरी सांसें इस तरह क्यों घुट रही हैं? उसके शब्दों के साथ ही आंख से आंसू गिर पड़ा। आर्यन उस समय अपने ऑफिस में बैठा था। सामने नक्शे और हथियार फैले थे, लेकिन उसका मन अब इनमें नहीं था। उसका दिल बार बार पिछले रात की बातचीत पर अटक रहा था। उसके कानों में अब भी वही शब्द गूंज रहे थे, मैं इंसान हूं, चीज नहीं। उसकी आंखें लाल थीं। उसने हथियार से भरी मेज पर मुक्का मारा। खून की लकीर उसकी उंगलियों पर उतर आई, लेकिन अंदर का दर्द ज्यादा गहरा था। अनाया मुझे क्यों समझ नहीं पाती? मैं उसे खो नहीं सकता। उसे बाहर की दुनिया में जाने दूंगा तो वह मुझसे छिन जाएगी। फिर उसने धीरे से कहा, शायद मेरी दुनिया ही असली दुश्मन है। राघव उसी वक्त कमरे में दाखिल हुआ। उसने सब हालात का फायदा उठाने का फैसला कर लिया था। उसकी आंखों में चालाक चमक थी। बॉस, उसने कहा, दुश्मन अब और नजदीक आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा डर हमें बाहर से नहीं, अंदर से होना चाहिए। आर्यन ने ठंडी निगाहों से देखा। सीधे बोलो, राघव धीमे स्वर में बोला। अनाया अब वैसी नहीं रही। उसके दिल में डर है। और डर इंसान को धोखा देने पर मजबूर करता है। कल रात गार्ड्स ने बताया कि वो बाहर जाने की कोशिश कर रही थी। अगर वो हमारे खिलाफ कदम उठाएगी तो आर्यन की सांस अटक गई। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें चमक उठीं। चुप रहो राघव। अनाया मुझे धोखा नहीं दे सकती। अगर उसने बाहर कदम रखा भी तो वो बस डर से। मुझसे दूर नहीं। राघव ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके चेहरे पर छिपी मुस्कान फैल चुकी थी। जैसा आप चाहें बॉस। लेकिन मुझे डर है कि एक दिन देर हो जाएगी। दूसरी ओर अनाया बगीचे में खड़ी थी। हवा उसके चेहरे से खेल रही थी, लेकिन उसके मन में सुकून नहीं था। वो गहरी सोच में डूबी थी जब अचानक राघव उसके पास पहुंचा। काफी थकी लग रही हो, उसने नरमी से कहा। अनाया चौंक उठी। तुम कब आए? जब से तुम यहां आई हो मैं तुम्हें देख रहा हूं। और सच कहूं तो तुम्हारी आंखों में अब सिर्फ घबराहट दिखती है। अनाया ने आह भरते हुए कहा, हाँ मुझे डर लगता है। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये डर इस घर की वजह से है या खुद आर्यन की वजह से। राघव ने चालाकी से उसके मन का फायदा उठाया। डर उसी से लगता है जो कैद में रखे। देखें अनाया, आर्यन आपको सिर्फ एक सोच देता है, सुरक्षा। लेकिन उसी सुरक्षा के नाम पर उसने आपकी आजादी छीन ली है।
ये कैद प्यार नहीं है। अनाया की आंखें नम हो गईं। लेकिन वो मुझे अपना सब कुछ मानता है, राघव ने धीरे से उसकी ओर झुकते हुए कहा। जो सचमुच किसी को सब कुछ मानता है, वो उसे बंधन में नहीं रखता। असली मोहब्बत वो है जिसमें इंसान अपने प्रिय को पंख देता है, पिंजरा नहीं। अनाया का दिल कांप गया। उसके गाल आंसुओं से भीगने लगे। उसी वक्त आर्यन कमरे की खिड़की से ये दृश्य देख रहा था। उसके होंठ भींच गए। दिल में आग और दर्द दोनों एक साथ भड़क उठे। राघव हर वक्त अनाया के पास क्यों दिखाई देता है? उसका दिमाग सवालों से भर गया। उसके कदम तेज हुए और वो नीचे आ गया। राघव तुरंत पीछे हटा। अनाया, उसकी आवाज धीमी थी लेकिन उसमें झंझावात था। तुम उससे ये सब बातें क्यों कर रही थीं? अनाया का चेहरा उतर गया। मैं बस। आर्यन ने उसकी आंखों में सीधा देखा। तुम्हें मुझसे कहना चाहिए था। राघव से नहीं। अनाया कांप गई। मैं तुमसे कहती भी तो तुम सुनते। मेरे शब्द तुम्हारे गुस्से में दब जाते। आर्यन की आंखें दर्द से भर गईं। तुम समझती क्यों नहीं? मेरा गुस्सा तुम्हें बचाने के लिए है। तुम्हें मुझसे डरना नहीं चाहिए। अनाया का जवाब धीमे स्वर में आया। लेकिन मैं डरती हूँ। उस रात उन दोनों के बीच इतने शब्दों के बावजूद गहरी खामोशी फैल गई। रात गहरी हुई। बाहर हवाओं में ठंड थी। अनाया अपने कमरे में अकेली थी। उसके दिल में बार बार वही आवाज गूंजती रही, राघव की। असली प्यार पंख देता है, पिंजरा नहीं। और फिर आर्यन की, अगर तुम दूर हुई तो मैं पूरी दुनिया जला दूंगा। उसने तकिए में चेहरा छुपा लिया। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसका दिल बंट चुका था। एक तरफ वो आदमी जो जान देने को तैयार था, और दूसरी तरफ वो साजिश जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। बाहर अंधेरे में राघव अपने आदमी से कह रहा था, लड़की अब पूरी तरह हमारे जाल में है। उसका भरोसा टूट चुका है। अब वो आर्यन से सवाल पूछेगी, झगड़े करेगी, और धीरे धीरे हमारे लिए दरवाजे खोलेगी। बॉस को पता भी नहीं चलेगा कि उसकी मोहब्बत ही उसका पतन लिख रही है। उसकी हंसी अंधेरे में गूंज उठी। सुबह होते ही अनाया ने तय किया, वो आर्यन से साफ साफ पूछेगी। वो उसके ऑफिस में पहुंची। आर्यन, मुझे बताओ, क्या मैं सिर्फ तुम्हारी कमजोरी हूं या सचमुच तुम्हारी मोहब्बत? अगर मोहब्बत हूं तो मुझे आजादी क्यों नहीं देते? आर्यन की आंखें गहरी हो गईं। उसने कहा, कमजोरी नहीं, मेरी सब कुछ हो। पर यही सब कुछ मुझे तुमसे अलग नहीं होने देता। मैं तुम्हें खोकर जी नहीं सकता। अनाया का चेहरा आंसुओं से भर गया। तो इसका मतलब ये प्यार नहीं, जिद है? आर्यन चुप रह गया। उस चुप्पी ने सब कह दिया। उसी वक्त बाहर राघव खड़ा ये सुन रहा था। उसकी मुस्कान गहरी हो गई थी। उसने अपने आदमी से कहा, देखा, अब अनाया का भरोसा पूरी तरह डगमगा गया है। अब वक्त है उसे हमारी तरफ मोड़ने का। और जब वो हमारी होगी, तब आर्यन खुद अपने जज्बात में डूब जाएगा। भीतर कमरे में अनाया खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर आसमान को देखते हुए उसकी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। उसके होंठ कांपते स्वर में बोले, ये मोहब्बत मुझे मार रही है, और इस मोहब्बत से दूर जाना भी असंभव है। आर्यन दूर खड़ा उसे देख रहा था। उसकी आंखों में खून और आंसू साथ साथ तैर रहे थे। उसके दिल की आवाज गूंज रही थी, अगर वो मुझे छोड़कर चली गई तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इस तरह दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत भी रही और शक की दीवार भी। सुबह की हल्की ठंडी धूप खिड़कियों से छनकर महल के गलियारों में बिखरी थी। लेकिन इन सुनहरी किरणों के बीच भी घर का माहौल भारी था। गार्ड्स इधर-उधर चहलकदमी कर रहे थे, पर उनकी आंखों में बेचैनी थी। दुश्मनों की हलचल बढ़ चुकी थी और घर के भीतर रिश्तों की जंग और गहरी।
अनाया लंबे बरामदे में चल रही थी। उसके कदम भारी थे और चेहरा थका हुआ। उसने खिड़की से बाहर देखा, ऊंची दीवारें, गार्ड्स की बंदूकें और हर तरफ ताले। उसकी सांसें भारी हो गईं। क्या यही मेरी दुनिया है? उसने खुद से कहा। उसे राघव की बातें याद आईं, असली मोहब्बत पंख देती है, पिंजरा नहीं। उसके दिल ने उसी पल सवाल कर दिया, क्या आर्यन का प्यार सचमुच पंख है? आर्यन अपने कमरे में बैठा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, चेहरे पर नाराजगी और दर्द। उसका दिल अब बार बार शक से भर उठता था, अनाया मुझसे दूर क्यों रहती है? वो मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती? उसकी मुट्ठी फिर से बंदूक पर कस गई। उसके दिल का डर और गुस्सा दोनों खून की तरह उबल रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। राघव अंदर आया। उसकी चाल हमेशा की तरह ठंडी थी, पर आंखों में खेल ज्यादा साफ दिख रहा था। बॉस, उसने धीरे से कहा, हमारे लोग बता रहे हैं कि अनाया फिर से खिड़की से बाहर झांकती रहती है। हर वक्त दीवारों के पार देखती है, जैसे भागना चाहती हो। आर्यन का दिल अचानक डूब गया। तुम कहना क्या चाहते हो? राघव ने सिर झुकाकर लेकिन आवाज में जहर मिलाकर कहा, मैं सिर्फ आपको सच से आगाह कर रहा हूं। आप जिस पर जान देते हैं, वही किसी दिन बाहर का रास्ता चुन ले तो ये दुनिया आपका मजाक बना देगी। दुश्मनों को मारना आसान है बॉस, मगर अपनों से धोखा। आर्यन की आंखें गहरी हो गईं। उसने एक पल के लिए सांस रोकी, फिर धीमी आवाज में कहा, वो मुझे धोखा नहीं दे सकती। लेकिन उसकी आवाज खुद उसके कानों में भारी लगी। शाम ढली। बगीचे में हवा सरसराने लगी। अनाया चुपचाप बेंच पर बैठी थी। उसके चेहरे पर उदासी उतर आई थी। तभी राघव उसके पास पहुंचा। काफी अकेली लग रही हो, वह बोला। अनाया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें नम थीं। हाँ, मैं अकेली ही तो हूं। हर ओर नजर आता है अंधेरा। इस घर में सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। राघव ने मौका नहीं गंवाया। अनाया, इंसान ऐसी जगह कब तक रह सकता है जहां रोशनी नाम की चीज न हो? तुम्हें लगता है कि आर्यन तुम्हें मोहब्बत दे रहा है, लेकिन तुम भूल रही हो कि उसने तुम्हें अपनी दुनिया का हिस्सा बना दिया है। वो दुनिया जहां सिर्फ खून है और कैद। अनाया की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन वो मुझे चाहता है। राघव की मुस्कान में जहर था। चाहना और पाना दो अलग चीजें हैं। असली चाहत कभी पिंजरे की तरह नहीं होती। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो आजादी दिला सकता हूं जिसके लिए तुम्हारा दिल तरस रहा है। अनाया चौंकी। आजादी? हाँ, राघव बोला, लेकिन तुम्हें हिम्मत करनी होगी। अगर तुम आज कदम नहीं उठाओगी तो शायद जिंदगी भर ये दीवारें ही तुम्हारा आसमान रहेंगी। अनाया चुप रही। उसके दिल दिमाग में फिर से तूफान खड़ा हो गया। उस रात कमरे में वापस आकर उसने खुद को आईने में देखा। आंसू अब उसके चेहरे का हिस्सा बन चुके थे। उसने बुदबुदाया, शायद मैं अब और नहीं सह सकती। मैं जो चाहती हूं वो आजादी है, और वो मुझे यहाँ कभी नहीं मिलेगी। आर्यन अचानक कमरे में आया। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में वही गहरी मोहब्बत और पागलपन। तुम अकेली क्यों रो रही हो? उसने पास आते हुए पूछा। अनाया ने जल्दी से चेहरा पोंछा। कुछ नहीं। आर्यन ने उसकी ठुड्डी उठाई। मुझसे झूठ मत बोलो। मैं तुम्हारी हर सांस सुनकर समझ सकता हूं कि तुम क्या छुपा रही हो। अनाया की आंखें भर आईं। उसने टूटते स्वर में कहा, मैं थक गई हूं आर्यन। मुझे अब ये सब और नहीं चाहिए। मुझे आजादी चाहिए। आर्यन का चेहरा अचानक कठोर हो गया। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने कहा, आजादी? उसकी आवाज भारी पड़ गई। क्या तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में कोई आजाद है? हम सब अपने अपने डर,
अपने अपने खून की जंजीरों में बंधे हैं। और तुम मेरी जंजीर हो, मेरी सांस हो। तुम्हें खोने का मतलब है मेरी मौत, अनाया चिल्ला उठी। तो मार दो, क्योंकि मैं तुम्हारी दुनिया में दम घुटते घुटते नहीं जी सकती। मैं इंसान हूँ, सांस लेना चाहती हूँ, न कि हर पल मौत के साए में जीना। उसकी आवाज कमरे की दीवारों से टकराई। आर्यन के हाथ कांप गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन शब्द खून की तरह गिरे। मैं तुम्हारे बिना सचमुच मर जाऊंगा। दोनों के बीच खामोशी छा गई। बाहर राघव यह सब सुन रहा था। उसकी आंखों में चमक दौड़ गई। यही तो चाहिए था। लड़की अब झगड़े के मुकाम पर आ चुकी है। बॉस अब कमजोर हो जाएगा। जब मोहब्बत से भरोसा हट जाता है, तब दुश्मनों की गोली से पहले दिल मरता है। अब जीत हमारे हाथ है। अगली सुबह हवाएं और भारी थीं। अनाया ने ठान लिया था, वो अब चुप नहीं रहेगी। उसने आर्यन का सामना किया। आर्यन, बताओ, क्या तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो या सिर्फ मुझे अपनी कैद मानते हो? आर्यन ने उसकी आंखों में सीधे देखा। तुम मेरी मोहब्बत हो, मेरी जान हो। लेकिन हाँ, अगर ये मोहब्बत तुम्हें पिंजरा लगती है, तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि तुम मेरी दुनिया की आखिरी उम्मीद हो। अनाया कांप उठी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये मोहब्बत नहीं है आर्यन, ये जुनून है। और इस जुनून से सिर्फ मौत निकलेगी। वो मुड़कर चली गई। आर्यन खड़ा रह गया। उसके सीने पर बम की तरह दर्द गिरा। उस रात अनाया बिस्तर पर बैठी थी। राघव छिपकर उसके कमरे तक आया और धीमी आवाज में बोला, तुम्हें अब फैसला करना होगा। या तो हमेशा उसकी कैद में रहो, या बाहर निकलकर अपनी जिंदगी वापस लो। मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोल दूंगा, लेकिन रास्ता तुम्हें चुनना होगा। अनाया की सांसें भारी हो गईं। वो कांपती हुई बोली, अगर मैंने ये कदम उठाया तो? राघव बोला, तो तुम जिंदा रहोगी, वरना उस आदमी की दीवानगी तुम्हें एक दिन मार डालेगी। अनाया की आंखें धराशायी हो गईं। उसका दिल अब और उलझ गया था। भीतर कमरे में आर्यन अकेला खड़ा था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसके होठों से शब्द निकले, अनाया, अगर तुम मेरी मोहब्बत समझ पाती तो शायद आज ये हालात न होते। मैं तुम्हें खो नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो। उसके चेहरे पर जिद और मोहब्बत का संगम था। और बाहर अंधेरे में राघव की मुस्कुराहट और चौड़ी हो रही थी। अब खेल खत्म होने में देर नहीं। अगले कदम पर ये रिश्ता पूरी तरह टूट जाएगा। दिन की शुरुआत वैसे ही हुई जैसे हर दिन होती थी, लेकिन आज घर की हवा में कुछ और ही भारीपन था। सूरज की रोशनी भी दीवारों से टकराकर फीकी लग रही थी। महल के हर कोने में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अनदेखा बोझ फैला हो। अनाया अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं, नींद से खाली। उसके दिल में बार बार पिछले दिनों की बातें घूम रही थीं। आर्यन के शब्द, अगर तुम दूर हुई तो मैं पूरी दुनिया जला दूंगा। और राघव का वाक्य, असली चाहत पंख देती है, पिंजरा नहीं। उसका दिल दो हिस्सों में टूट चुका था। एक पल उसे लगता कि आर्यन सचमुच उससे प्यार करता है, उसकी रक्षा करना चाहता है। दूसरे ही पल उसे लगता कि यही मोहब्बत उसके जीने का सबसे बड़ा बोझ है। आईने के सामने खड़ी होकर उसने खुद से पूछा, क्या मुझे अपनी जिंदगी का रास्ता खुद चुनने का हक नहीं है? आंसू उसकी आंखों से बह निकले। आर्यन अपने ऑफिस में बैठा था। उसके चेहरे पर गुस्सा और थकान दोनों साफ दिख रहे थे। उसकी आंखें धुंधली होकर एक ही सवाल बार बार कह रही थीं, क्या सचमुच अनाया मुझसे दूर हो रही है? राघव दरवाजा खटखटाकर अंदर आया, हमेशा की तरह ठंडे चेहरे और शातिर आंखों के साथ। बॉस, उसने कहा, दुश्मनों का डर अब और बढ़ चुका है।
लेकिन मैं आपको और बड़ी बात बताना चाहता हूँ। आपके घर में आप जिसे सबसे ज्यादा अपने करीब रखते हैं, वही शायद अब आपसे दूर जाना चाहती है। आर्यन की निगाहें छलक उठीं। तुम फिर वही बातें कर रहे हो, राघव ने सिर झुकाते हुए जहर घोल दिया। मैं सिर्फ चेतावनी दे रहा हूँ। गार्ड्स ने बताया कि कई बार अनाया खिड़की पर खड़ी बाहर देखती रहती है, जैसे मौका मिलते ही भाग जाएगी। अगर कल को वो आपके दुश्मनों के पास चली गई तो? ये दुनिया तो इंतजार ही कर रही है कि आप गलती करें। आर्यन की सांस भारी हो गई। उसका दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। वो मेरी मोहब्बत है। वो मुझे धोखा नहीं देगी। राघव ने भीतर छुपी मुस्कान थामते हुए नम्र स्वर में कहा, मैं यही दुआ करता हूँ। बॉस। शाम ढली। बगीचे में हवा चल रही थी। अनाया बेंच पर बैठी थी। आंसुओं से उसकी आंखें लाल थीं। तभी सामने से आर्यन आ गया। उसकी चाल तेज थी और आंखें गुस्से व शक से भरी हुईं। तुम इतनी देर से यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? उसने गहरी आवाज में पूछा। अनाया ने कांपते स्वर में कहा, क्योंकि मुझे अकेले रहना अच्छा लगता है। कम से कम तब मैं घुटती नहीं हूँ। आर्यन भड़क उठा। क्या मेरी मौजूदगी तुम्हें घुटन देती है? अनाया की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ, देती है। क्योंकि तुम्हारी दुनिया मेरे लिए जहर है। मैं न तो वो खून देख सकती हूँ, न ये हथियार। मैं बस अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ, अपने नृत्य के साथ। लेकिन तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे कैद कर दिया है। आर्यन एक पल सन्न रह गया। उसकी मुट्ठियां कांपने लगीं। उसकी आंखें लाल हो गईं। तुम सोच भी कैसे सकती हो कि ये मोहब्बत कैद है? मैं सब छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुमसे दूर नहीं जा सकता। अनाया चिल्ला उठी, अगर ये मोहब्बत है तो मुझे आज़ाद करो। अगर सच में मुझसे प्यार करते हो तो मुझे मेरे सपनों, मेरी दुनिया में वापस भेजो। आर्यन ने एक पल उसकी ओर देखा, फिर रुंधे स्वर में कहा, मेरे लिए तुम्हारा होना ही जिंदगी है। अगर तुम्हें छोड़ दूंगा तो सिर्फ मौत बचेगी। अनाया ने पीड़ा में चेहरा फेर लिया। तो यही हमारी चुनौती है। तुम्हारा प्यार मेरी मौत है। दोनों के बीच खामोशी भारी हो गई। रात के समय राघव ने अपने आदमी को बुलाया और धीमे स्वर में कहा, अब वक्त आ गया है। बॉस और अनाया के बीच दरार पूरी तरह दिखाई दे रही है। लड़की अब कभी भरोसा नहीं कर पाएगी। हमें उसका मन और अपनी तरफ करना है। जब उसका भरोसा पूरी तरह टूट जाए तो वो खुद हमारे पास मदद मांगने आएगी। उसकी आंखों में चालाक चमक थी। कल सुबह से खेल बदल जाएगा। अनाया अपने कमरे में अकेली थी। आईने में खुद को देख रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे अब फैसला करना होगा। नहीं तो मैं यहाँ धीरे धीरे मर जाऊंगी। उसने तकिए पर सिर रख दिया।